नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की मैराथन क्लास। तो दोस्तों जुड़ जाइए मेरे साथ और भैया अपने प्यारे मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि और व्यक्ति भी जुड़ जाएं, ठीक है, जिससे सभी लोगों का फायदा होगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा स्क्रीन पे, भैया जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को जी, जल्दी शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। फिर आप कहोगे सर जी छूट गया, जो छूट जाएगा भैया फिर दोबारा नहीं आएगा पीपीटी में, फिर दोबारा खोल के देखना होगा आपको। तो प्लीज जल्दी से अपने मित्रों को शेयर करो और देखो जी। ठीक है, पहला सवाल आपका स्क्रीन पर पहुंचने वाला है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया क्या चीज है ये। भैया कह रहा है पहला सवाल यह है कि 1/2 का कौन सा भाग 3/8 है। ये संख्या भैया 1/2 और 1/12। ये कह रहा है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। इसका कौन सा भाग है भैया पता नहीं है। हम मान सकते हैं कि भैया 1/12 का, भैया थोड़ा ऐसा चेंज कर लो, थोड़ा है मार्क अच्छा सा लग रहा नहीं लग रहा, रंग बदल लें, व्हाइट कर लें, व्हाइट अच्छा लगेगा इस पे। लो जी, ये कह रहा है 1/12 का कौन सा भाग। देखो जी कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं प्लीज देखें। भगवती जी गुड इवनिंग, कैसे हाल हैं भैया। रुचि वर्मा जी गुड इवनिंग भैया। और भैया तिरुपति जी कहां चले गए, इनको भी बुलाओ, तृप्ति जी को भी। ठीक है, सभी लोगों को। देखो कह रहा है फिर 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। तो 1/12 का भैया 1/12 का कौन सा भाग पता नहीं। मान लीजिए 1/12 का x भाग 3/8 है। ये सवाल उल्टा दे रखा है, इस बात इसलिए सवाल आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां पर जाकर आप इसको गलत ना करें। ठीक है, तो क्या हुआ, तो भैया इस x की वैल्यू निकाले बराबर। देखो ये गुणा में चला जाएगा, यानी 3 गुणा कितना हो जाएगा 12 बटे में क्या आ जाएगा आपका 8। समझ में आया। अब क्या होगा, वही गुणा भाग, 4 तिया 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 तिया 9 बटा कितना आ गया 2, यानी वो संख्या हमारी है 9/2। यानी 9/2 का 1/12 भाग 3/8 होता है। क्या हो तो चेक करके दिखा सकते हैं। देखो कैसे, संख्या क्या हमारी आई 9/2, इसका 1/12 करोगे ना तो 3/8 आएगा। देखो कैसे भैया, देखो 3 तिया 9 होगा, 3 चौके 12 होगा, तो पर 3 हो गया, नीचे क्या होगा 4 दूनी 8। आया कि नहीं आया। तो वो संख्या कौन सी है हमारी 9/2। बताओ समझ में कि नहीं आया, आया ये नहीं आया। भैया हमारे पास कौन है, अंकुर त्यागी जी गुड इवनिंग, कैसे हाल चाल है हम आपके। और भैया लवानिया शर्मा जी हैं, कह रही हैं अच्छा ओम नमः शिवाय जी। ठीक है, मैं भी बहुत बड़ा पुजारी हूं, पर लेकिन मैं भोले जी को भी मानता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा पुजारी हूं, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है a + b = 5 है तथा फिर क्या है 3a + 2b = 20 हो तो 3a + b बराबर क्या होगा। देखो बहुत ही आसान सा सवाल आपको दिया गया है, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जल्दी बताओ इसको करके कि इसका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, देखो भैया लिख देता हूं, a + का b बराबर में आपको क्या है 5 दिया गया है। ऊपर क्या है यहां पर ये दिया हुआ है 3a + 2b, छोटा छोटा लिख देना चाहिए था। ए लो भैया, ये कह रहा a + b = 5। अब दिख रहा है जी, अब इसे देखो ये क्या कह रहा 3a + 2b = 20। ये समीकरण दी हुई है और कह रहा है कि 3a + b बराबर क्या आएगा। बहुत आसान है जी। सुमन गौतम जी गुड इवनिंग, कैसे हाल चाल है जी। क्या करेक्ट आंसर आया जी भगवती जी कि 9/2 वो संख्या थी जिसका हम 1/12 करेंगे तो क्या आ रहा था 3/8। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है a + b = 5 है, ये रहा a + b = 5। अब कह रहा है 3a + 2b = 20 है। कह रहा है फिर 3a + b बराबर भैया क्या आएगा, ये आपको निकालना है जी। कह रहे हैं तो सर अच्छा राधा जी भी होंगे आपकी भैया। हाँ राधा जी हैं, घूम रही हैं, भटक रही हैं, पता ना कहाँ है। अब तो यही पता लगेगा जब घर वाले बताएंगे हैं। तो भैया a + b बराबर क्या 5। देखो ऐसी इक्वेशन में क्या करना होता है, हमें इस समीकरण को 1 मान लीजिए, एक समीकरण को 2 मान लीजिए। ठीक है, ऐसी इक्वेशन में क्या करना होता है कि हमें कोई एक संख्या बराबर करनी होती है कि भैया 2b और आपका b।
ये है ना, या तो इसको बराबर करो या इसको बराबर करो, कोई एक संख्या को बराबर करो, क्या तो b को करो चाहे इसको करो, ऐसा करो कि b को बराबर करना है। तो b को बराबर करने के लिए जो समीकरण आपके पास ये a प्लस b बराबर 5 है, इसमें क्या 2 की मल्टीप्लाई लगा दूं। यदि मैं इस समीकरण में 2 की मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 2a हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो क्या होगा, ये 2b हो गया, और इस 5 में लगाऊंगा 5 दूनी कितना होगा, यहां 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो गया 10 हो गया। अब हमारे समीकरण ये रही दोनों, समझ में आ गया, ये दूसरी समीकरण सॉरी, ठीक है। अब क्या करना होता है कि भैया ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण को क्या कर दो, घटा दो। घटाओगे कैसे कि माइनस का चिन्ह लगा दो, ऐसे तो घटेगा भैया। देखो 3a में से 2a चला जाएगा तो a ही तो बचेगा, 2b में से माइनस का b चला गया, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाया मैंने ये, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों मैंने इसलिए ही 2 की मल्टीप्लाई करी थी ताकि ये b जो है बराबर हो जाए, ठीक है। फिर यहां पर देखो 20 में से आपका 10 चला गया तो बचा कितना 10, यानी a की वैल्यू आपके पास 10 आई है। यहां तक बात बताओ क्लियर है। अब कह रहा है भैया b की वैल्यू भी निकालो, b की वैल्यू निकालो इस वाली समीकरण से। देखो यदि a प्लस b बराबर हमारा 5 है, a की वैल्यू पुटअप करना यहां पर, यानी 10 प्लस b बराबर 5 है, और ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना भैया, 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा b बराबर 5 माइनस का 10, तो b बराबर आपका आएगा माइनस का 10, कितना माइनस का 5 सॉरी, कितना आया माइनस का 5। बताओ कि b की वैल्यू आई नहीं आई, माइनस का 5। भाई प्लस का 5 है माइनस का 10 है, तो किसका ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, कितना 5 ज्यादा है। तो भैया a की वैल्यू तो ये रही है, b की वैल्यू आई आपकी माइनस का 5। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ इतनी बात। अब जो पूछ रहा है उसे अब निकालो, कह रहा है कि 3a प्लस b बराबर क्या आएगा भैया, किसका 3a प्लस b बराबर क्या आएगा। देखो भैया इसके बराबर में पूछ रहा है 3 गुणा a की वैल्यू कितनी आई है, अभी 5 आया है, किसकी a की वैल्यू कितनी है 10 पुटअप करना। फिर कह रहा है प्लस, फिर कह रहा है b की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 5, किसका माइनस का 5, ये है जी माइनस का 5। क्या आएगा देखो 3 धाम 30, और प्लस माइनस माइनस होता है, और 30 में से आपका 5 चलाएगा तो कितना बचा, 25 बचा नहीं बचा। बताओ क्या 25 राइट आंसर आया नहीं आया, बताओ। देखो देखो किसका आंसर भैया अच्छा दिया हुआ, भैया आकांक्षा देवी जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर जी, रश्मि सैनी जी गुड इवनिंग सर जी, बहुत बढ़िया भैया, 2 सवाल हो गए, हाँ जी 2 सवाल हो गए, ठीक है। और भैया कह रहे हैं सर फिर से बता दीजिए, हम लेट हो गए, ठीक है जी, कोई बात ना दोबारा बता देंगे। ये दूसरे का 85 आंसर नहीं आएगा भैया, हाँ ये किसने बताया, अर्पिता जी 85 नहीं होगा, मैं बता देता हूं क्या बात है। देखो स्टार्ट से कर लेते हैं, कोई नहीं है, अभी हमारा यहां पर पहुंचते हैं। पहला सवाल ये रहा, कह रहा है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। भाई 1/12 का 1/12 का मान लीजिए x भाग 3/8 है। अब क्या हुआ, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये हमें पता नहीं थी वो कौन संख्या है जिसका 1/12 भाग 3/8 है, तो निकाला तो भैया ये गुणा में चला गया, तो 3 गुणा 12/8 यानी 4 तिया 12, 4 दुनिया 3 तिया 9 बटा कितना आ गया आपके पास 2 आया कि नहीं आया। अब क्या हुआ, ये तो आपका आंसर आ गया भैया, वो संख्या थी भैया 9/2। अब चेक करके देखना था कि 9/2 का क्या 1/12 3/8 आ रहा है, ये तो मैंने देखो इधर बताया था, ये 9/2 जो आया है इसका 1/12 क्या आ रहा है आपका 3/8, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या हुआ आंसर, क्या होगा आपका यही होगा, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब ये हमने बताया था ये सवाल, ये क्या कर दिया मैंने, देखो ये सवाल था a प्लस बी बराबर आपका 5 था, और भैया ये कह रहा है फिर आगे 3a प्लस 2b बराबर क्या है 20। पहली यानी दूसरी समीकरण मैंने यहां रखी है, और पहली समीकरण यहां थी। मेरे को क्या था, मुझे ये एक चीज बराबर करनी थी, ये तो बराबर करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई लगाया था इस वाली समीकरण में। दूसरी में तो क्या हुआ, 2 की गुणा a में करी तो 2a हो गया, 2 की गुणा b में करी तो 2b हो गया, और भैया 5 में करी तो कितना होगा 10 हो गया, यानी दूसरी समीकरण बना दिया। अब ये दोनों बराबर हो गया है, और जब दोनों बराबर हो जाता है तो क्या होता है भैया, समीकरण को घटाओ, पहली वाली समीकरण इस वाली समीकरण में इसको घटाओ, ठीक है भाई। आपको पता है बड़ी वाली में छोटी घटाई जाती है, भाई ये वहां 20 है यहाँ 10 है, तो बड़ी वाली इसमें से छोटी घटाया जाएगा ना, घटाओ भैया, घटा दिया। घटाने पे क्या हुआ, जब 3a में से a चला गया तो कितना बचा, a बचा भाई, 3a में से ये 2a गायब करा। देखो 3a यहां लिख देता हूं, मान लीजिए 3a में से 2a चला गया तो क्या बचा, a तो बचाएगा निकल का, ठीक है। तो भैया a बराबर क्या होगा, 20 में से 10 गया तो 10 बच गया,
तो कितना बचा 10, यानी ए की वैल्यू तो 10 आ गई। अब क्या होगा, बी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें यहाँ पे बी की वैल्यू की जरूरत है। अब ए की वैल्यू को हमने इस वाली समीकरण में पुटअप कर दिया, यानी ए प्लस बी बराबर क्या है 5, इसमें पुटअप करा। ए की वैल्यू क्या थी 10 जो निकल कर आई थी 10, ये दर्जा क्या हो जाएगी 10 माइनस का हो जाएगा, तो बी बराबर ही क्या हो जाएगा 5 माइनस का 10। तो भैया 5 प्लस का है माइनस का 10 है, तो किसका ज्यादा है माइनस का, कितना 5 ज्यादा है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस के 5। अब ये निकालना है तो पुटअप कर सकते हो 3a प्लस क्या बी, देखो ए की वैल्यू अभी आई थी आपकी 10, पुटअप करा 10 या 30 हो गया, बी की वैल्यू कितनी थी माइनस का 5, तो 10 या 30 माइनस का 5 करेगा तो कितना आया 25। बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया जी, इज द राइट आंसर आपका 25 जी, समझ में आया। तो भगवती जी बिल्कुल राइट है, प्रियंका जी बिल्कुल राइट है, भैया रश्मि शर्मा जी कह रही गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है। तो भैया आकांक्षा देवी जी बताएं कि अब समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। भैया नीतीश कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग कर रहे हो, गुड इवनिंग चल रही है या फिर गुड, ठीक है। तो भैया मोहम्मद अशरफ जी कह रहे हैं सर फिर से बताएं, जो बता दिया मैंने फिर से। तो आप देखें नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। कह रहा है इस वाले सवाल में कि रवि कुछ टोपियां होगी या टॉफियां होंगी, पता ना, टॉफी हो सकती, टोपी हो, कोई दिक्कत नहीं। रवि कुछ टोपियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 5 की दर से बेच देता है, उसकी हानि प्रतिशत बताओ। तो बताओ जल्दी से, इज द राइट आंसर इसका क्या होगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो रवि ने क्या करा, ये रवि है 1 रुपए की 2 टॉफियां खरीद रहा है, कितना 1 रुपए में भैया 2 टॉफियां खरीद रहा है। फिर क्या करा 1 रुपए की 5 की दर से बेच रहा है, भाई 1 रुपए में कितनी बेच रहा है 5 की दर से, और यहाँ पे 1 रुपए की 2 की दर से खरीद रहा है। तो भैया यहाँ पर कर रहा है वो 1 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। अब भैया कह रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो भैया ये निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे लॉजिक तरीका देखो ये है, क्या करना है आपको, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 एकम 5 कितना आया 5 आ गया, इसका इधर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 हो गया। इसका मतलब ये होगा भैया कि भैया 5 रुपए की लेकर आया, 2 की बेच दिया, ये तो आपका होगा भैया क्रय मूल्य, ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। जब भी ऐसा सवाल हो तो आपको ऐसा बनाना भैया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्या बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। 5 की लेकर आया भैया, 2 की बेच दी, तो क्या हुआ 3 रुपए की हानि कर लिया उसने। क्या 3 रुपए की हानि किस पर करा, कॉस्ट प्राइस पर करा, यानी 5 रुपए पे करा, वो इसका कितना प्रतिशत है। तो भैया ये क्या है, तो भैया देखो हानि दिख रहा है, 5 की चीज को 2 में बेचेगा तो लॉस ही हो रहा है ना, तो भैया लॉस ही प्रतिशत आएगा आपका, ठीक है। अब देखो 5 से काटा कितना बार कटा 20 बार, तो 20 दिया कितना आया 60 प्रतिशत क्या कर रहा है भैया, वो हानि कर रहा है, क्या कर रहा है हानि। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ जी ऐसे चलते रहेंगे भैया, आगे देखो समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो बता देना, दोबारा पकड़ लेंगे सवाल को, दोबारा पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, x का 30% 108 है, तो x का मान याद करो, एक छोटा सा सवाल दे दिया है। देखो क्या है, x का मतलब आप जानते हो गुणा से होता है 30% का मतलब कि 30/100, क्या हम ऐसे तो लिखेंगे भैया, जो दे रखा ना सिर्फ ऐसे ही लिखते रहो। कह रहा है x का 30% क्या है 108 है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आपको ज्ञात करना भैया, देखो ये 0 से 0 तो चला गया घूमने के लिए, इससे क्या हुआ ये इससे चला गया कितनी बार 36 बार चला गया, कितनी बार 36 बार। तो भैया इस 10 की गुणा करेंगे इधर, तो कितना आ गया आपका पास 360। बताओ x की वैल्यू आई कि नहीं आई, कितनी 360 बताओ, ठीक है। तो भैया हाँ जी सुनील कुमार सिंह कह रहे हैं नाइस, और भैया ये कौन है चंदन कह रहे हैं चंद्रराज जी दरिया, ठीक है। तो भैया क्या आया आपका 60% का लॉस हुआ था पिछले सवाल के अंदर, और इसमें क्या हुआ था x की वैल्यू निकाली थी, वो कितना आया 360। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 5। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए की 8 की दर से नींबू खरीदे और इन पर उसे 60% का लाभ कमाना है, तो वह इन्हें किस दर पर बेचेगा। जी ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर करोगे ना तो भैया देखो इसमें क्या होता है, एक जगह तो रखो भैया क्वांटिटी और एक जगह रखो आपके रुपए जो भी है, ठीक है। तो भैया कह रहा है 3 रुपए के 8 की दर से क्या कर लाया खरीदे हैं, 60 रुपए कमाना है। जो गुणा भाग करनी है ना वो किस पे करनी है, आपको पर रुपयों पे करनी है, ना कि क्वांटिटी पर। किस पे करनी है, रुपयों पे करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे 60% का प्रॉफिट कमाओगे, यानी 100 रुपए पर आप 60 रुपए कमाओगे। 60% का मतलब क्या यही होता है ना, 60/100, 100 पे 60 रुपए कमा के बेचोगे तो कितना बेचोगे 160 रुपए में। समझ में आया कि नहीं आया,
अब क्या करो, गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना है। देखो देखो, 0 से 0 चला गया, नहीं चला गया। अब क्या करना है, 8 दूनी 16 हो गया, नहीं हो गया। अब भैया ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हुआ था, 10 की गुणा इसमें करोगे, 10 एकम 10 हो गया। और यहाँ कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 6 रुपए में 10 लाया, तो इसका मतलब ये है कि 3 रुपए में कितनी बेचेगा वो, 5। ठीक है, 3 रुपए में 5 बेचने पड़ेंगे, जब उसको क्या होगा, 60% का प्रॉफिट होगा। बताओ यहां तक क्लियर है सभी का? नहीं। और भैया हिट द लाइक बटन, लाइक के बटन को दबाते रह करो। भैया अनुज कुमार शर्मा कह रहे हैं इज द राइट आंसर 160 होगा। किसका? जी बिल्कुल 360 होगा वो सर, पिछले सवाल का आंसर था। ठीक है, सतवंत जी पटेल कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। अर्पिता कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन कौन से पेपर के हैं, 1 और 2? भैया 1 और 2 जो सवाल है मैं अभी दिखा देता हूं, ये आपके सीटेट में आए थे भैया, सीटेट के प्री एग्जाम के अंदर आए थे प्रीवियस में। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम वहीं के ही हैं, दोनों क्वेश्चन। तो आगे चले। अब भैया छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 16 तथा 24 का। ऐसा अगर तृतीय अनुपाती की बात करें ना, तो भैया इसका करने का तरीका एक ये है कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ये ऐसा निकलता है। A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। अब भैया A की वैल्यू ये रही, B की वैल्यू ये रही, यहां तक समझ में आया? नहीं आया? बताओ, पुटअप कर दो। 16 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात आपका C, ये निकालना है। ठीक है, और आपको पता है जब अनुपात होता है उसका मतलब होता है बटे से। भाई जैसे A अनुपात B लिख रहा है, इसका मतलब है कि A बटा B। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे इसको, हम इसको करेंगे भैया 16 बटा क्या आ गया, 24 आ गया बराबर। इसका मतलब क्या होगा, 24 बटा क्या होगा भैया, C। ये समानुपात का मतलब होता है बराबर से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का? जी ये कौन है भैया? हाँ जी निशा जी गुड इवनिंग, कैसे हाल चाल हैं भैया? ये मोनी जी हैं, कह रही गुड इवनिंग। विनोद खुशवा जी कह रहे हैं 5 जी, 5 आएगा किसका? रिपीट करें, ये आएगा भैया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लो भैया, देखो करते रहो, टेंशन मत लो। देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो गया, हो गया नहीं हो गया। 2 से काटा तो ये 12 बार चला गया, तो 12 तिया कितना होगा, ये इधर को लेकर आओ, 12 तिया 36 आ गया। नहीं, तृतीय अनुपाती की वैल्यू कितनी आ गई, 12 तिया 36। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसानी है इसको करने में। देखो भैया ये सवाल कह रहे हो ना, अरे कोई नहीं, दोबारा रिपीट कर देंगे। देखो दोबारा इसको मिटा के समझा देंगे, टेंशन मत लो भैया। ऐसा समझो जैसे कि भैया आप क्या खीर बना के खा रहे हो। भाई चावल पानी दूध लेना है बस, है 3 रुपए के 8 भैया, रुपए हैं, रुपए लिखने, रुपए के नीचे क्वांटिटी है, क्वांटिटी को लिखना है क्वांटिटी के नीचे। 60% का मतलब है 60 बटा 100। 100 रुपए पे 60 रुपए कमाना है तो 160 रुपए में उसे बेचना होगा। कितने रुपए में? इतने रुपए में। कह रहा है किस दर पर बेचेगा, देखिए कितने रुपए में कितने बेचेगा, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भैया सुनील के राजपूत जी इज द राइट आंसर बेच रहे हैं 36, बहुत बढ़िया। विनोद जी बहुत बढ़िया, 36 आंसर है हमारे पास जी। ठीक है, अब देखो क्या करना है। देखो ये 0 से 0 तो घूमने के लिए चला गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब 8 थे कम 8, 8 दूनी कितना होगा 16। समझ में आया यहां तक? भैया 2 पंजा होगा 10, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 एकम 5 करो, क्योंकि ये बटे में है, तो इधर क्या रह गया 3। यानी ये यहां क्या आपका, ये रुपए हैं, ये क्या है रुपए। 3 रुपए में क्या बेचेगा, 5 की दर से बेचेगा, जब उसको होएगा 60% का प्रॉफिट। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये क्या आपका रुपया, रुपए के नीचे रुपए ही आएंगे। आगे चलते हैं जी। देखो अब ये सवाल है, देखो छोटा सा सवाल है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो भैया ये लक्ष्मी जी कह रही गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, लक्ष्मी नारायण जी हैं। ठीक है, गुड इवनिंग कह रहे हैं सर एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सा बताना भैया? सवाल का नंबर लिख के भेजा करो, जो भी रिपीट करवाना हो उस सवाल का तुरंत नंबर लिख दे करो, जिससे मुझे पता लग जाए। अब देखो सवाल नंबर 7 को देख लेते हैं। कह रहा है 0.001 है, जोड़ना है उसके अंदर क्या, ये जोड़ना है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, 1.01। अब इसको देखो जोड़ना है, क्या करना है 0 और कह रहा है 1 जोड़ दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ना है। तो क्या करोगे भैया, जिसके आगे कोई अंक संख्या ना हो उसके आगे 0 लगा लो, कौन सा फर्क पड़ेगा। देखो 1 बच गया, 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और बाकी 1 हो गया, फिर ये पॉइंट है
ये पॉइंट है ना, पॉइंट लगा दिया, ये जो पॉइंट लग गया, और भैया इधर 1, तो क्या आ गया 1.121 आंसर आ गया। क्या 1.121 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अब दिख रहा है? लो जी ये आपका आंसर होगा। बताओ जी, देखो बताओ कौन सा सवाल पूछना था ये बताएंगे। हाँ जी, अंशिका देवी जी कह रही 36 आएगा। बिल्कुल, जो पिछला सवाल था उसका ही 36 ही आंसर था। ठीक है, बताओ। अच्छा, सवालों का सुनील जी का आंसर आ रहा, बाकी ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो हैं, सभी लोग आप ऐसा कर रहे हो कि सवाल को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, सवालों के आंसर भी भेजते रहो, जिससे मुझे पता लगे कि भैया आप थोड़ा ध्यान लगाने। अब देखो बेलन वाला सवाल आ गया। एक बेलन का व्यास दे रखा 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई व्यास का 3 गुना है, और कह रहा उसका आयतन पाई घन सेंटीमीटर में बताना। तो बताओ बेलन तो कैसा होता है, सभी को पता है बेलन ऐसा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखो बेलन में एक चीज और खूबी होती है, उसकी जो लंबाई होती है भैया, ये बाहर जो होती है ना ये वाली लंबाई होती है, और जो ये सेंटर में होती है ना ये जो होती है ये जो सेंटर से में जाती है, बेलन के सेंटर में जाएगी, वो क्या होती है? वो हाइट होती है, उसे बोलते हैं हाइट। ठीक है, पर लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी हाइट और लंबाई दोनों क्या होती है? इक्वल होती हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात ना। देखो हाइट को मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक गिलास है, इसके जो सेंटर को जो जाएगी ना लाइन बीचों बीच, उसे बोलेंगे आप क्या? हाइट। और जो साइड वाली है ना ये क्या आपकी? लंबाई, यानी एल। अब देखिए रेडियस तो आपको पता है ये होगी सेंटर से लेकर यहां तक की परिधि तक की दूरी जो है वो कितनी है भैया? व्यास दे रखा है, यानी टोटल व्यास। व्यास तो आपको पता है जो नीचे सरफेस की क्या है, गोल है ना, व्यास होता है ऐसा, त्रिज्या का दुगना। ठीक है, तो उसने दे रखा भैया व्यास दे रखा, यानी 2r बराबर कितना दे रखा? 3 दे रखा। यहां तक क्लियर है? किस बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब भैया आगे चलते हैं। फिर कह रहा है उसकी जो ऊंचाई है ना व्यास का 3 गुना है। इसका मतलब भैया, इसका 3 गुने का मतलब है उसकी जो ऊंचाई है वो है भैया 9 सेंटीमीटर। कितनी? 9 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब कह रहा उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? भैया बेलन का जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मूले की दिक्कत मत मानो, फॉर्मूला सिखा दूंगा 1 मिनट के अंदर। देखो आयतन की बात करें, V = देखो आयतन का फॉर्मूला आराम से बन जाएगा भैया। इसकी सरफेस देखो नीचे वाली कैसी है, ये गिलास है ना, ये क्या है? एक आपका बेलन है, बिल्कुल बेलन टाइप है। अब क्या है नीचे वाला? क्या है? वृत्त के टाइप का ना, ये वृत्त के टाइप का है। इसका वृत्त का टाइप आयतन, वो सॉरी क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² होता है, नहीं होता? पर इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? हाइट ही तो एक्स्ट्रा है, इस हाइट की गुणा कर दो, गुणा h। लो जी, इसका आयतन निकल के आ जाएगा। पाई में पूछ रहा है तो पाई की वैल्यू को तो भैया कैसे रखना नहीं है, कह रहा पाई में ही निकालना है। और भैया r की वैल्यू क्या करोगे? r बराबर होगा 3/2। पुटअप करो यहाँ पे, गुणा 3/2। स्क्वायर में है तो 2 बार लिख लीजिए भाई। और भैया ऊंचाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया? V बराबर 3 या 9, 9 निम कितना हो गया? 81 पाई बटा 2 दूनी कितना आ गया? 4। ये आया आपका घन सेंटीमीटर में। आंसर आया कि नहीं आया? आयतन का जब भी आपका आंसर आएगा वो घन में ही आएगा जी। ठीक है, क्या आएगा? रणधीर कुमार यादव जी कह रहे हैं हाय। हाय, कैसे हाल चाल है भैया बताओ? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी लोगों का? बताओ जरा, आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखो भैया ये सवाल दिया गया है गुणा वाला। अब कह रहा है 0.01 गुणा करनी है 0.1 में, फिर गुणा करनी है 0.03 में, फिर कह रहा का मान होगा। तो भैया देखो सवाल तो आसान सा है, पर गुणा भाग जो है क्या कह रहे हो भैया? 25 पाई, ये क्या है आपका? समझ नहीं आ रहा भैया। 8 का 25 पाई भैया देखो। ठीक है, यहां पर देखो, अब वो कह रहा है इसको गुणा करना है, तो इसको गुणा करना है 0.01 की गुणा करनी है। किसमें? 0.1 में। और गुणा दे रखा है 0.03 लिखा हुआ है। गुणा करोगे देखो बहुत आसान है। 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 3 में करो तो क्या आएगा? 3 तो आएगा ही आएगा। अब पॉइंट की बात है, पॉइंट कैसा आएगा? देखो क्या अंक बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक बाद पॉइंट है, तो 5 अंक बाद लगाओ पॉइंट। एक तो ये होगा 1 2 3 4, उतनी जीरो लगा ले करो आगे। ठीक है, 5 अंक बनाने तो क्या हो, इसके आगे 4 जीरो लगा लो। ये टोटल कितने अंक बन गए? 5 अंक पहले आप लगा दो क्या? पॉइंट, इसकी गुणा हो गई। ठीक है जी, यहां तक क्लियर जी। हमारे पास कौन है? मनीष कुमार जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, कैसे हाल चाल है मनीष कुमार जी? ठीक है,
सवाल के बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, मनीष कुमार इधर राइट आंसर भेज रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। और सब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सब सो रहे हैं। देखो भैया, सवाल बड़ा खतरनाक सा है। कह रहा एक गांव में 20 परिवार के सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है या निम्नानुसार है, ऐसा लिख लो। फिर कह रहा है 6 8 6 3 2 5 7 8 6 5 ये लिया, यानी इसका मतलब ये है एक परिवार में 6 है, दूसरे परिवार में 8 है, तीसरे में 6 है, चौथे में 3 है, पांचवें में 2 है, यानी छठे परिवार में 5 है। तो इसी तरह से सब परिवार है अलग अलग, उनके सदस्य हैं ये सब। तो ऐसे परिवार की जिनमें 6 सदस्य हैं उनकी आवर्ती बताओ। पर 6 जिनके सदस्य क्या है 6, उनकी आवर्ती देखो। 6 किस किस में है भैया? सदस्य जो है 6 किस किस में है? एक तो यहां पर है इस वाले परिवार में, एक इस परिवार में 6 है, एक इस वाले परिवार में 6 है, एक इसमें 6 है, एक इसमें। तो कह रहा है ऐसे परिवार जिनमें 6 की सदस्य हैं उनकी आवर्ती कितनी बार है, वो कितनी बार दोहराए गए हैं? देखें, एक परिवार ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, यानी 6 परिवार ऐसे हैं। सॉरी, आवर्ती कितनी है आपकी? 6 आ गई। 6 परिवार ऐसे हैं जिनको 6 सदस्य वाले परिवार ऐसे हैं जिनकी आवर्ती कितनी बार दे रखी है? यानी 6। ठीक है, 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है देख लो भैया, 6 बार हो रहा है। इस द राइट आंसर आपका क्या होगा? 6 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मोहम्मद इमरान कह रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। आराम से ही समझा रहे हैं भैया, आराम से ही समझा रहे हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहे। ठीक है, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आपको ऐसे ही समझाते रहेंगे। आगे चलें, थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 11, आसान सा सवाल है, कोई ऐसा नहीं है कोई दौड़ लगानी है हमें कहीं की। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या 6 होगी आवर्ती? प्रीति वर्मा जी बहुत बढ़िया, समझ मारा सभी लोग। पर एक बार समझ में आ रहा तो एक बार लाइक का बटन दबाते रहो। ठीक है, 10 का 6 बार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो आगे ये कह रहा है यदि किन्हीं दो संख्या a और b का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है। अरे ये बड़ा खतरनाक सवाल है भैया, ये सवाल आया था 2012 के अंदर, वो भी फरवरी के मौसम के अंदर। अब क्या था भाई, दो संख्या है a और b, इनका समांतर माध्य क्या है भैया? देखो a है एक b है, समांतर माध्य का मतलब है जितनी संख्या दी है उनका क्या कर दो? जोड़ के आधा कर दो। जितनी भी संख्या a और b, दो ही तो संख्या, उनका आधा क्या होगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। 3 संख्या होती तो भैया 3 को जोड़ते 3 से भाग करना होता। ठीक है, ये तो होगा a और b का समांतर माध्य। समझ में आया? गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है भैया 2 में a इंटू b। ये क्या है? बराबर है, आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा भाई क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 2 गुणा में चला जाएगा तो 2 रूट ए बी आपका आंसर आ गया, और इससे ज्यादा गुणा भाग होगी नहीं। आपको ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे देगा भैया a प्लस बी बराबर रूट में देके ए बी अपॉन 2, ऐसे करके घुमाता रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा कैसे कि भैया 2 इंटू ए प्लस बी और बराबर रूट ए बी, ऐसे वो घुमाएगा भैया ऑप्शन के अंदर। तो भैया आपको क्या समझ में आना चाहिए? ये समझ में आना चाहिए यदि हमारे पास ए बी का समांतर माध्य ये है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है? वो ये होता है। इस 2 की मल्टीप्लाई यहां पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? ये 2 यहां आ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? 2 इंटू रूट में ए बी। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है नहीं है बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा था है। आगे चले। अब भैया ये सवाल है, कह रहा है 1500 रुपए है उनका 4 वर्ष का, किस प्रतिशत ब्याज दर से साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा? आसान सा सवाल है? तो क्या करना होगा? देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है? 100। क्या यही होता है ना? तो भैया इसमें पुटअप कर दीजिए, देखियो क्या होगा। लो यहां पुटअप कर देते हैं। कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया? सिंपल साधारण ब्याज हो जाएगा 120, यानी एसआई की वैल्यू कितनी है आपकी? 120 बराबर P 1500 रुपए दे रखा, P की वैल्यू कितनी है? कौन सा धन? 1500 रुपए 4 वर्ष में हो जाएगा। पता ना किस रेट से होगा है? बटे 100। तो ये रेट ही तो निकालनी थी। तो क्या हुआ भैया? 0 से 2 0 घूमने के लिए चले गए, और भैया 15 से चला गया ये 15 8 120, और 4 दूनी 8 आ गया, यानी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो भैया 2% की रेट थी, जिससे ये धन 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज आपको 120 रुपए मिलेगा। बताओ कि यहां तक क्लियर है कि नहीं भैया? कौन है ये?
गोरैया कुमारी कह रहे हैं आपको तो सब आसान ही लगता है। भैया आपको भी आसान लगने लगाएगा भैया, जब आप किसी चीज को बार बार करते रहोगे ना वो आपको आसान लगने लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भाई देखो, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, लड़कियां जब रोटी बेलना सीखती हैं तो कभी टेढ़ी होती है, कभी इधर को चली जाता है, कभी इधर को चली जाती है, अभी है। और जब करते रहे तो रोटी जो आपको बिल्कुल ऐसा लगने लगे नहीं एकदम गिल जाए। तो भैया ये कहानी है, जब आप सवाल को बार बार करते रहोगे ना तो भैया जल्दी तो आपको ये आसान लगने लग जाएगा। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भैया। प्रीति वर्मा जी कह रही हैं 2% होगा त्रिपति जी, बिल्कुल ठीक है। तो भैया आकांक्षा राठौर जी इज द राइट आंसर, आपका क्या होगा 2 होगा। गुड इवनिंग, ठीक है भैया। अर्जुन प्रसाद जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, ठीक है। यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं भैया। एक रेलगाड़ी आ गई है, तो मेरे जो थोड़े एग्जाम्पल है ना थोड़ा दिल से मत लगाना भैया, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बार बार इस चीज को समझाता हूं। ये रही रेलगाड़ी, ये रहा खंभा, ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करेगी, इस वाले खंभे को, तो क्या होगा, वो अपनी दूरी चलेगी, क्योंकि रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है सिर्फ इतने में पार कर पाएगी, है जब तक रेलगाड़ी पार ना कर देगी। तो फॉर्मूला आपके पास है कि स्पीड बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है कि नहीं होता है, ये तो आपको पता है? फॉर्मूला ये रहा। अब स्पीड भैया कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने बताया जब किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो तो मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो भैया 5/18 से गुणा भाग करो, मीटर पर सेकंड में वो चेंज हो जाती है, ऐसा ही है। अब रफ्तार आपकी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, टाइम आपका सेकंड में है, तो भैया क्या करो, इसको 5/18 से गुणा भाग करके इसको मीटर पर सेकंड में स्पीड बना लो। तो स्पीड बराबर दूरी, रेलगाड़ी की भैया लंबाई पता नहीं अभी, वो निकालनी है भैया, ठीक है। कितने समय पार कर रही है, 30 सेकंड में। ये रखा आपने टाइम, यहां टाइम की जगह टाइम रख दिया, समय की जगह समय रख दिया। भाई देखो समय आपने, देखो रफ्तार आपने मीटर पर सेकंड में बनाई है ना, मीटर पर सेकंड ये रहा, तो भैया यहां समय क्या आपका सेकंड में ही है, सेकंड में ही होना चाहिए। अब देखो गुणा भाग करना है, 18 पंजा कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो 5 पंजा 25, और ये इधर को गुणा में आएगा तो गुणा होगा 30 बराबर क्या होगा L, 25 थी कितना होगा 75 जीरो, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई, 750 मीटर में आएगी, क्योंकि मीटर में करा था आपने इस चाल को, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो भैया क्या आएगी आपकी, मीटर में आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ यहां तक इस सबको क्लियर है? कह रहे हैं करत करत अभ्यास थे, हाँ जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल 12 का 2% ही होगा सर जी, ठीक है। और भाई ये हमारी मनोकामना है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, ठीक है। सुनील राजपूत जी कह रहे हैं 750 आंसर आएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट कह रहे हो आप, 750 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर? आगे चलें, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अब देखो संतरे वाला सवाल आ गया है, देखो क्या कह रहा है, 25 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो बहुत आसान से आपको समझा रहा हूं, हर एक सवाल आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगा भाई साहब। देखो कैसे, देखो कह रहा है 25 संतरे का जो क्रय मूल्य है, जो इनका सीपी है ना, 25 संतरों का सीपी का मतलब भैया इनसे जुड़ रहा 25 से ही, 25 का मतलब गुणा सीपी जो है वो 20 संतरों के एसपी यानी इसके एसपी के बराबर है, दोनों बराबर है। यहां पे कहानी को दिक्कत। अब क्या हुआ, सीपी ये क्या आएगा, ये एसपी सॉरी, ये क्या आएगा, इसके बटे में आएगा, बटे में आएगा आपका एसपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस बोले हैं इसे एसपी को, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को बोले हैं जी सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर ये इसके बटे में आ गया, 20 तो यहां पहले से ही मौजूद है, ये क्या होगा, ये 20 के बटे में चला जाएगा, बटे 25, यानी सीपी बराबर आपका आया 20 और एसपी बराबर कितना है आपका 25, यानी 20 रुपए खरीद कर लेकर आए, 25 रुपए की बेच दी, तो प्रॉफिट कर लिया आपने 5 रुपए का, कितने रुपए का, 5 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, किस पर, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या आपका 20, इस पर करा, ये इसका कितना प्रतिशत है, समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या आएगा आपका प्रॉफिट आएगा जी परसेंटेज में। तो 20 चौका 5 चौका क्या होगा 20 हो गया, 4 से काटेंगे तो इसको 25 बार चला जाएगा, तो प्रॉफिट कितना है आपके पास 25% आया कि नहीं आया, बताओ। इज द राइट आंसर क्या होगा इसका 25 होगा जी, बहुत बढ़िया जी। कह रहे हैं
हाँ जी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा भैया। प्रकाश जी बहुत लेट आए हो आज, है गुड इवनिंग भैया। सुनील राजपूत जी इज द राइट आंसर भेज रहे हैं। प्रकाश जी इज द राइट आंसर, आपका 25 है। तृप्ति जी आपने भेजा है 25% ही होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? आगे कह रहा है 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? भाई क्या सवाल है, आसान सा सवाल है देखने में। कौन कह रहा है 2/3 किसका? 1/3 का कितना प्रतिशत है गुणा 100? ऐसा सवाल आ जाता है तो देखो, ये जो नीचे होता है ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ दोस्ती करता है, ठीक है। और ये बीच वाले के साथ दोस्ती करता है, ये दोस्ती करेगा उसके साथ तो क्या होगा कि 2 गुणा 3, ठीक है। और ये इससे दोस्ती करेगा तो 3 गुणा 1, इसका मतलब 3 होगा गुणा 100। यहां तक कोई दिक्कत? 3 से 3 चला घूमने के लिए, तो 2 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 200% है सर। कितना है? 200%। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ भैया। ये भैया कौन है? जीरम सुनील जी इज द राइट आंसर 200%, ठीक है भैया। और भैया ये कौन है? आकांक्षा देवी कह रही हैं 25% आएगा, 14 का आंसर है, ये बिल्कुल राइट है भैया। अर्जुन प्रसाद जी इज द राइट हो आप, है नहीं। सतवंत पटेल जी इज द राइट है। और भैया आकांक्षा राठौर जी 25 है, ठीक है भैया। और कौन है? तृप्ति जी इज द राइट आंसर आपका। तो बताओ आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं? ऐसा इजी करके पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे लगने लग जाएंगे ये। अब भैया ये सवाल है, कह रहा है 600 का 25% का 10% कितना होगा? कितना छोटा सा क्वेश्चन दिया है, देखो 600 का मतलब होता है भैया गुणा, 25% का मतलब हुआ 25/100। इस का मतलब क्या होगा? गुणा। 10% का मतलब होगा 10/100, कि पता है आपको सभी को। भाई कोई भी चीज ऐसे लिखी हो मैंने 4%, इसका मतलब यह है कि 4/100। क्या ये होता है? नहीं होता। तो ऐसे हमने इनके सब के नीचे 0 लगा दिए, परसेंटेज हटा के। अब क्या हुआ? 2 0 से 2 0 घूमने के लिए चला गया है। अरे भैया ये 0 से ये 0 भी चलेगी, यहां रह गया नीचे 10 है। 5 पंजा 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। 2 से काटा तो कितनी बार चला गया? ये 3 बार। तो 3 पंजा कितना हो गया? 15। यानी भैया 600 का 25% का 10% कितना होगा? 15 होगा। आप कहो कैसे? इस तरह से होगा, बताओ। चाह तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 25% 1/4 होता है, इसका 1/4 कितना होगा? 150। 150 का 10% कितना होगा? 15। आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इज द राइट आंसर आपका क्या होगा भैया? ये कौन है भैया? हाँ जी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भैया। लंका का रावण, अरे क्या नाम रखा भाई, बड़ा गजब का नाम रखा भैया किसी ने। क्या है? अपनी आईडी पे नाम लिख रखा है लंका का रावण, है। इज द राइट आंसर भेजा उन व्यक्ति ने, और कीर्ति वर्मा इज द राइट है भैया। त्रिपति जी, बिगू प्रकाश, सुनील जी बहुत बढ़िया। अर्जुन प्रसाद जी इज द राइट है, ठीक है। तो भैया बहुत बढ़िया नाम है आपका, मुझे भी अच्छा लगा। भाई नाम ऐसा होना चाहिए जो सबसे बिल्कुल अलग हो, जब तो आदमी की पहचान अलग बनती है कि हाँ ये व्यक्ति कौन है, ये वो व्यक्ति है, ठीक है। बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। और भैया ये कौन है? आकांक्षा देवी इज द राइट आंसर क्या होगा? 15 होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भैया देखो, एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में पास हो गए, पास हुए क्या फेल हो रहे हैं? देख लेंगे भैया। इंग्लिश में 60% छात्र तो इंग्लिश में पास हो गए, तथा 70% छात्र मैथ में सफल हो गए, यानी पास हो गए। सफल का मतलब तो पास सही है, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। यदि 5000 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हो तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? बड़ा आसान है करना। देखो कैसे भैया, देखो पहले 2 गोले बनाओ। गोले तो सब बना लोगे भैया, ये बन गया। रे कैसे करना है भैया? चल जा, कौन दिक्कत होगी का? देखो मार्कर भी दिक्कत कर रहा है, गुस्सा आ रहा है इसे। कह रहा है एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में, ये गोला भैया इंग्लिश का है, और दूसरा गोला है भैया मैथमेटिक्स का। यहां समझ में आ गया? यानी हम तो यहां हैं, इंग्लिश वाले हमारा तुलसर यहां है, ठीक है। तो भैया एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में पास हो गए। देखो आपको एक चीज बता देता हूं, ये वाला गोले में रखेंगे हम पास वाले स्टूडेंट। कौन से? पास वाले स्टूडेंट। इस वाले गोले में रखेंगे हम पास वाले स्टूडेंट। लेकिन ये जो कंबाइंड गोला है ना, जिसमें इंग्लिश और मैथ दोनों है, इसमें हम फेल वाले स्टूडेंट रखेंगे। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना।
अब देखो इंग्लिश में तो हो गया भैया 60% छात्र पास और भैया 70% हो गए यहाँ पर पास, समझ में आया। दोनों विषय यानी यहाँ पर दोनों विषय हैं इंग्लिश और मैथ, 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। तो भैया यहाँ कौन से रखने थे, हमें फेल वाले ही रखने थे। बात समझ में आई। ऐसा सवाल हो तो ऐसा ही गोले बनाओ दो, इधर वाले पास वाले, इधर पास वाले और बीच वाले कौन से, फेल वाले। अब इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ो जी, 70 20 90 60 कितना होगा, 150% कितना, 150% आया क्या नहीं आया। ये 150% यानी 100% से कितना एक्स्ट्रा है, 50% एक्स्ट्रा है नहीं है, कितना फालतू है, 50%। ये जो 50% है ना जो फालतू है, वो व्यक्ति हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए थे, दोनों विषयों में सफल हुए थे। वो तो कह रहा है वो तो 5000 है, कितने, 5000, यानी वो 50% को 5000 बता रहा है, तो 100% स्टूडेंट होंगे यानी परीक्षा के अंदर, ठीक है, परीक्षा के अंदर तो 100% ही होंगे। भाई देखो 100 का आधा ही तो 50%, तो ये किसी का आधा है भैया, 10,000 का आधा है नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। यदि यहां पर समझ में नहीं आया, ये इसके बटे में चला जाता है ऐसे, देखो यहां बता देता हूं, 50,000 के बटे में चला जाएगा भैया क्या आपका, ये 5,000 है, सॉरी वो 5,000 है, ठीक है। और जो निकालना होता है ना, कौन सा निकालना है, 100, वो गुणा में चला जाता है। अच्छा आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 दूनी हो में 10 और भैया 3 0 आगे लगा दी मैंने। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपके इज द राइट आंसर बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं भैया, बिल्कुल शिवम सर जी, अच्छा मेरा नाम भी लेने लगे आप, ठीक है। इज द राइट आंसर आपका क्या होगा, 10,000 होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लंका के रावण जी ने भेजा है, त्रिपति जी और भैया प्रीति वर्मा, प्रकाश जी इज द राइट हैं, प्रीति वर्मा और भैया प्रीति वर्मा जी, भैया ब्रजेश कुमार सिंह इज द राइट हैं भैया, आकांक्षा राठौर जी, सुनील राजपूत भैया जी, प्रकाश जी कह रहे हैं हाँ जी ऐसा ही होगा। आप ऐसा भी इस सवाल को कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत आगे भैया ये कह रहे हैं प्रीति वर्मा और भैया ये कौन है जी। आगे चले, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं भैया। तो भैया हमारा स्पेशल नाम ले लिया है भैया, त्रिपति जी इज द राइट हो आप, क्योंकि मेरा नाम जो है, रियल जो नाम है मेरा शिवम कुमार है, ठीक है। तो भैया गोल्डी सर, गोल्डी के नाम से तो मैं भैया पूरे जहां के अंदर फेमस हूं, क्या पूरे जहां में मैं फेमस हूं गोल्डी जी के नाम से, ठीक है। तो भैया देखो माइनस का 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस का 1 प्राप्त हो, ये संख्या दिया हुआ है भैया। ये माइनस का 5/7 है, इसमें से क्या घटाऊं जो 1 प्राप्त हो जाए, माइनस का 1। भाई क्या घटाऊं, मैं तो सोचूं भैया x घटा दूं, तो क्या हुआ भैया ये घटाऊं, तो इसकी वैल्यू जो घटाया है उसकी वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको निकालनी है। देखो भैया माइनस का 5/7 इसे यहीं रखो और इस x को उठाकर इस साइड ले जाओ, कि इसका यहाँ का काम, यहां तो भैया इसका काम है, ये x है और ये भैया ये संख्या तो ये है ना, जब इस साइड इसको इस साइड लेकर आओगे, ये बराबर से इस साइड क्या है, माइनस की है, जब इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, बराबर। ये माइनस का यहां है, जब ये बराबर से इस साइड को जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। 7 एकम 7, 7 की गुणा करोगे 1 में, ये भिन्न बन गई भैया, माइनस का 5/7 प्लस का 1 है, 7 एकम 7 में से माइनस का 5 चला गया, इसको ऐसे लिखेंगे भैया, माइनस का 5 प्लस का 7 बटे क्या होगा 7, यानी 7 में से माइनस का 5 चला गया, क्या बचा ऊपर 2, नीचे क्या रहेगा आपका 7 है, बराबर क्या रहेगा x, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी ये 2/7। इस द राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना होगा भैया। विनोद कुमार जी कह रहे हो हेलो, हेलो जी, कैसे हाल चाल है जी विनोद जी। और भैया ये कौन है भैया, इंडिया मैथ, अच्छा जी ठीक है। और भाई गुरु जी ये पेपर फर्स्ट में आएगा, हाँ जी ये फर्स्ट पेपर का काम चल रहा है, हाँ जी आकांक्षा जी इधर राइट हो आप हैं। तो भैया कितना आएगा, माइनस का 4 नहीं आएगा भाई, 2 बटा आएगा, क्योंकि 2/7 आएगा भैया। देखो ये इधर जाके क्या होगा, प्लस का होगा ना, 7 एकम 7 ही प्लस का 7 है। अब जब माइनस का 5 जाएगा माइनस प्लस के 7 में से, तो 2 ही तो बचेगा प्लस का, यहाँ पर देखो तो 2 ही तो बचेगा, तो 2/7 आएगा, ठीक है। गलती मत करो भाई, सुनील राजपूत जी इधर राइट, तो हाँ जी सभी के आंसर पहुंचने लगे। हमारे पास प्रीति जी है, आकांक्षा है भैया, अर्जुन जी है, तिरुपति जी है, तृप्ति हैं भैया, और भैया सतवंत जी हैं, और भैया सोनल भी हैं, और सोनाली हैं जी, सुनील हैं जी, ये है भैया रिंकी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ऐसा ही आपको करना होगा भैया, ठीक है। ठीक है आगे चले, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल कह रहा भैया हमारा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। आसान सवाल है भाई, आसान है, कुछ नहीं करना है इस सवाल के अंदर। देखो 15 साल में, देखो भाई यहां पर गुना तो रखते हैं, यहां पर कितना गुना हो रहा है, 15 साल में दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है कितने साल में, 2 टाइम हो रही है इन 15 सालों में। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है 8 गुनी हो रही है भैया। 8 गुनी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है सिर्फ ये। 8 गुनी को ऐसे लिख सकता हूं कि इसकी पावर बना के, यानी 2 की पावर 3, यानी इसकी पावर बना के 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, यानी इतनी गुनी हो जाती है 8 गुनी किस साल के अंदर भैया, कितनी साल के अंदर होगी ये पूछ रहा है। देखो करने का तरीका ये है, इसकी पावर क्या है 1, 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 है, इस 1 का कितना गुना है, ये 15 गुना है कि नहीं है, है? तो इसकी पावर का 15 गुना कितना होएगा, 15 × कितना हो गया भैया, 45 हो गया। कितना, 45 ईयर्स हो गया। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ जी 45 जो इज द राइट आंसर हमारे पास पहुंच चुका है। ब्रजेश कुमार ने पहला सवाल दिया है, ठीक है 45 भैया। कृष्णा भैया सिंह कह रहे हैं 45 ईयर होगा, बिल्कुल बढ़िया होगा, ठीक है जी, समझ में आया, कोई दिक्कत। 120 दे, 45 द राइट, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं भैया। आप कहे लंका का रावण, भैया आपने गलत कर दिया है, बहुत अच्छा नाम है पर आपका, देखो अच्छा सूरज यादव जी, सुजीत यादव जी कह रहे हैं सर जी गुड इवनिंग जी, राम राम। राम राम भैया, कैसे हैं, हालचाल जी? बहुत देर में आए हो हैं, 1 घंटा की क्लास होने वाली है, ऐसे मत करो, जल्दी जल्दी आया करो, टाइम से निकल कर आ जाया करो भैया। आगे देखो, अरे ये सवाल है, कह रहा है 0.46 गुणा करना है किसमें, 0.46 प्लस, फिर इसको 0.54 की गुणा करनी है किसमें, 0। इसको क्या बीमारी हो जाती है बार बार, फिर कह रहा है 0.454, ठीक है ये बात है, प्लस अरे ये जो लिखा हुआ है ना ये 0.92, ये इसका दुगना लिख रहा है, क्या ऐसे लिख लूं कि 2 गुणा 0.46 गुणा 0.54। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। जो लिख रहा है ये आपको दिख रहा है, देखो अब क्या है, अगर मैं यदि इसको a मान लूं, ये भी a है, ये क्या है b, और ये क्या है b, तो भैया तो गुणा में है प्लस, ये गुणा में है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 × a, ये क्या a है, ये क्या है b, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। अब ये फॉर्मूला आपको पता है किसका है, ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर का, है यही तो फॉर्मूला होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू क्या है, वो ये रही, तो भैया ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो इसके बराबर पुटअप करें, हैं कैसे करना है, a + b, a ये रहा 0.46 प्लस b कहाँ है आपका, ये रहा, वो कितना है 0.54, और इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों कर दो, जोड़ दो, क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा भैया 1 होगा। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बिल्कुल राइट है, आपका आंसर 1 ही होगा, ठीक है, कह रहे हो, हाँ जी बिल्कुल, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया। हमारे पास कह रहे हैं प्रीति जी हैं, ये प्रीति द्विवेदी जी इज द राइट आंसर आपका जी। कृष्णा सिंह इज द राइट हो भैया। ये कौन है, लंका जी का रावण है, तो ये इज द राइट हो कह रहे हैं, ओके सर जी। अच्छा खेत में काम कर रहे थे, हैं अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, करते रहो, काम भी जरूरी है भैया, काम करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे मैं भी करता था भैया, अपने पिताजी के साथ हाथ भी बटा करता था, ठीक है, तो भैया मैं भी करा करता था, ऐसा मत समझो कि मैं नहीं करता, मैं भी करता हूं भैया, अब भी करता हूं भैया। ये कह रहा है यदि ए बी से 60% अधिक कमाता है और बी सी से 20% कम कमाता है, तो कह रहा है ए और बी का क्या होगा, अनुपात पूछ रहा है, ए बी का अनुपात क्या होगा, है तो भैया 3 जने हैं तो 3 जने लिख लो ना, ए आपका बी है और एक आपका सी है, समझ में आया। अब भैया ऐसा सवाल आए ना तो ध्यान रखना, जब ए बी सी की बात हो तो पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना, यहां से ध्यान रखना, थोड़ा सा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना। देखो ये कह रहा है बी जो है सी से 20% कम कमाता है, कौन, बी सी से,
अगर 100 रुपए कमा के ला रहा है, ये 20 रुपए कम कमाता है, इसका मतलब ये कि 80 रुपए कमा रहा है। यहां तक बताओ कोई क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक, इज द राइट है भैया, ठीक है। और आगे चलें, अब पढ़ेंगे इस वाली लाइन को, बाद में पढ़ेंगे इस लाइन को। अब कह रहा है ए बी से 60% अधिक कमाता है, ए बी से, इससे तो 60% अधिक कमाता है, इससे 60% अधिक, यानी 80 का 60% निकालो भैया पहले। तो क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो घूमने के लिए चलागा, 8 सिंह कितना होगा 48, यानी ये वाला इससे 48 रुपए ज्यादा कमाता है। इसका मतलब ये 128 रुपए कमाता है। 48 जोड़ा तो कितना है, 128 रुपए कमाता है। कह रहा है ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। भैया ए तो ये रहा, कितना है 128, और बी क्या आपका 80, अनुपात पूछ रहा है इसका। तो भैया देखो इसको आसानी से कर सकते हो, जिससे कट रहा है उससे काटो। चाहे तो भैया 16 से काट लो, चाहे काटो भाई 4 से काट कर, देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और भैया 4 से कट गया 20 बार, ठीक है। अब 4 से काटो तो भैया कितनी बार कट जाएगा, ये 4 8 32 हो गए ना, और 4 पंजा 20, आया नहीं आया बताओ। मैं 16 से ही काट देता, 16 28 28 16 पंजा 180, ठीक है। मैंने आपको छोटा छोटा करके बताया ताकि आपको याद रहे। कितना अनुपात है, 8:5। समझ में आया कि नहीं आया, ए बी का अनुपात। आगे चले, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। सवाल नंबर 22 कह रहा है 25/6 और फिर प्रतिशत है का मान किसके बराबर। भैया ये लिखा हुआ है 25/6, इस प्रतिशत का मान बताएं, है। तो भैया देखो ये प्रतिशत है ना, इसकी भैया 2 जीरो जो है नीचे चली जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका 25 बटा कितना होगा, नीचे 6 तो है ही, गुणा में आपका आ जाएगा ये इसकी 2 जीरो और आगे घूमने के लिए, ये बात है। 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 होता है, 4 छिंग कितना होगा 24, यानी 1 बटा कितना आ गया 24 हो गया, क्यों ऊपर तो एक ही रहेगा ना। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 6 चौके 24, एक क्या ऊपर 1 है, अभी ये एक बार कटा है इससे, तो 1/24। द राइट आंसर क्या होगा आपका 1/24 होगा। ये देख लें, नगेंद्र कुमार जी द राइट आंसर भेज रहे हैं कि 8:5 होगा, और भैया सतवंत जी हैं द राइट है 8:5 जी। अभिषेक कुमार जी द राइट हो आप, आकांक्षा देवी जी द राइट हो, ठीक है। तो भैया तृप्ति जी आप हैं, अर्जुन प्रसाद जी, प्रीति वर्मा जी, ठीक है। तो आपके द राइट आंसर आ रहे हैं। प्रीति द्विवेदी द राइट हो भैया नेक्स्ट सवाल का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलें। अब ये वाला सवाल है, क्या कह रहा है जरा सुन ले इसकी बात। 48 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य भैया 36 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। एक तो सस्ती वाली चाय है, एक महंगी वाली चाय है, यूं कहानी आ रही है। 48 रुपए किलो वाली चाय, एक 32 रुपए किलो वाली चाय है, दोनों को मिक्सर कर रहे हैं भैया एक बाल्टी के अंदर या एक ड्राम के अंदर, जो भी है उसका ऐसा मिक्सर बना रहे हैं। और भैया जो चाय है ना उसका मूल्य जो है इतने रुपए हो जाना चाहिए, 36 रुपए। जो मिश्रण आवे, मिश्रण का मूल्य उसको ही बीच में रखते हैं भैया, ध्यान रखना। और एलिगेशन लगा दें तो एलिगेशन से ये पता लगेगा इसे कितना किलो मिलाना, इसको कितना किलो मिलाना। समझ में आया। अब बदले को घटाओ, बड़े में से छोटा घटाना होता है, बड़े में से छोटा। 36 में से 32 चला गया तो 4 आ गया अनुपात। 48 में से 36 चला गया कितना बचा भैया 12 बचा कि नहीं बचा। तो भैया 4 एकम 4, 4 तिया 12 है, तो 1:3 के अनुपात में। इसका मतलब यह है कि ये तो 1 किलो होनी चाहिए और ये भैया 3 किलो होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। इसका राइट आंसर क्या होगा 1:3 जी भैया। सुनील आपको द राइट हो। और नीतीश कुमार कह रहे हैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हो भैया, चैप्टर वाइज नहीं, आपके एग्जाम में जितने भी टॉपिक उठ के आते हैं सबके सवाल आपके यहाँ पर हैं। और आपको ये एग्जाम में आए हो जितने सवाल बस वही पुटअप किए जा रहे हैं सर। अब टॉपिक वाइज हमने अपनी पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। तो प्लीज एक बार हमारे पेज में वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा वहां पर। भैया हीरेलाल जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, कैसे हाल चाल है आपके, ठीक है। तो भैया सीखा सैनी जी द राइट आंसर क्या होगा 1:3 होगा, ठीक है। और भैया माही जी द राइट हो आप कितना 1:3 भैया, ठीक है। तो भैया ऐसे ही करना होगा आपको। आप बैक में जाके हमारी पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो, आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, परसेंटेज की, यानी जो भी आपको देखना है, ठीक है। एसआई की यानी चक्रवर्ती ब्याज की अलग अलग पर्टिकुलर भी है, ठीक है। तो ये आपके कंबाइंड यानी मैराथन क्लास चल रही है सर, ध्यान रखना आगे। अब देखो ये सवाल है, यदि x बराबर 3 है तो x + 15 और यह कह रहा है x - 2 का मान क्या होगा। देखो बहुत आसान है, x बराबर आपको 3 दिया हुआ है, x बराबर क्या है 3, पुटअप करना है भैया, इसका मान पूछ रहा है। देखो भैया x + 15 में आपको पुटअप करना है,
और भैया इसमें करना है x माइनस 2 में। देखो भैया जब यहाँ कोई चिन्ह होता है ना, यहाँ तो गुणा का चिन्ह होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया क्या करें, x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है ना, तो 3 + 15 हो गया गुणा, अब x की वैल्यू यहां पर क्या है आपकी 3 है, तो 3 में से 2 चला गया तो कितना बचा, देखो जो भी है बचेगा यहाँ पर देखो 15 में और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया 18, और भैया 3 में 2 चला गया तो क्या आ गया 1, 18 कम 18 आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 18 आएगा। ऐसे से सवाल हुआ आपके एग्जाम में पूछ रहा है, कितने हल्के से सवाल है, बहुत बढ़िया है, ऐसी देखो बहुत बढ़िया। देखो इज द राइट आंसर सर, गुड इवनिंग भैया, ये सीनू दुबे जी हैं, राइट है, माही जी, सुनील जी, प्रीति जी, और भैया प्रीति द्विवेदी जी भी हैं, 2 प्रीति जी हैं, ठीक है, प्रीति वर्मा है, एक प्रीति द्विवेदी हैं। कृष्णा जी इज द राइट हो आप, अजीत जी कह रहे हैं 18 आंसर आएगा, और भैया नीतीश कुमार इज द राइट हो भैया, और भैया ये कौन है अनुरागी जी इज द 18, ठीक है भैया, ये ब्रजेश कुमार इज द राइट आंसर भेज रहे हो भैया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना भैया, परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल अच्छी आ रही है। आगे चलते हैं। देखो सवाल बड़ा खतरनाक से कह रहा, यदि 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो तीसरी संख्या क्या है। एक बात समझ में आ गई, यहां पर देखो भाई 2 तरीके समझाऊंगा। अब 3 संख्या आपके पास, एक तो x1 है, एक x2 है, एक x3 है? अब यहां पर क्या हुआ, 3 संख्याओं का औसत आपका 6 है, तो गुणा करते हैं ना, 3 संख्याओं का औसत 6 हो गया बराबर, कह रहा हूं उनमें से 2 संख्याओं का औसत भी 6 है, तो भैया 2 संख्याओं का औसत भी 6 है, तो भैया तीसरी संख्या क्या है वो निकालनी है। तो एक तरीका ये होगा 6 × 18, और भैया 6 दूनी 12 प्लस क्या होगा x, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 18 में से 12 चला गया तो क्या बचा 6, x की यानी वो संख्या क्या है x है, तीसरी संख्या। अब समझ में नहीं आया तो आपको तरीका ये देखो, इसको आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो अगर तीनों का औसत 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है। अब कह रहा है पहली 2 संख्या का औसत भी 6 है, ये पहली 2 औसत है, इनका भी कुछ 6 है, कोई बात नहीं, तो तीसरी संख्या क्या वो भी 6 है, इसका मतलब इज द राइट आंसर क्या होगा आपका 6 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भैया। देखो प्रभात सिंह इज द राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका 6 आंसर आएगा। और भैया सीनू दुबे जी इज द राइट हो आप, ठीक है, लाजवाब टीचिंग स्टाइल, बहुत बढ़िया, सुजीत यादव जी इज द राइट, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिखा सैनी जी 6 होगा, सूर्य सैन जी इज द राइट होगा, ठीक है। आगे चले, प्रीति वर्मा आप बिल्कुल राइट आंसर भेज रहे हो, माही जी राइट भेज रहे हो, अजीत बिल्कुल राइट आंसर भेज रहे हो। तो ऐसे ही आप परफॉर्मेंस अपना एग्जाम में जरूर करें, ठीक है, जैसा परफॉर्मेंस आप यहाँ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर ₹1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो इसके तरीके के बहुत बढ़िया, देखो क्या है भाई, 12 रुपए की 12 खरीद रहा है, बहुत बढ़िया, 12 रुपए की 12 यानी जो कोस्ट प्राइस है 12 रुपए ही खर्च करने पड़े, कितने 12 रुपए। तरीके आपको 2 बताऊंगा भैया, 12 रुपए खर्च करने पड़े यानी 12 वस्तु खरीदने पर, ठीक है। और भैया ₹1.25 के हिसाब से बेच रहा है, 12 वस्तुएं जितनी खरीद कर लाया उतनी तो बेचेगा, 12 वस्तुएं ₹1.25 के हिसाब से बेच रहा है, यानी सेलिंग कर रहा है वो 12 यानी 25 पैसे, कितना बैठेगा आपका 15, तो 3 रुपए कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, ये 3 रुपए कमा रहा है किस पर 12 पर, यानी कोस्ट प्राइस पर, वो उसका कितना परसेंट है, तो 25% आया नहीं आया। अब क्या होगा सर जी, एक बात समझ में नहीं आई, इतनी बड़ी गोला बात काय को करें हैं, छोटी सी जो कर लें। देखो 12 रुपए में 12 वस्तु खरीद रहा, तो 1 रुपए में 1 खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा, 1 रुपए में 1 खरीद रहा है कि ना, यहां देख देता हूं, 1 रुपए में 1, ये क्या आएगा आपका सीपी। कह रहा है कि भैया बेच रहा कितने में, ₹1.25 में वो बेच रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बेच रहा है, तो देखो 0.25 का प्रॉफिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना 0.25 का, किस पे कर रहा है वो, एक वस्तु पे कर रहा है, तो सीपी कितना होगा 1 आ गया, ये इसका कितना प्रतिशत है। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो कैसे, इससे क्या हुआ, इससे ये 2 जीरो घूमने के लिए चाहिए जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या होगा, इसे हटाओगे तो क्या होगा 2 जीरो नहीं लग जाएंगे, वो इससे चला गया, तो क्या रहेगा आपके पास 25 रहेगा, नहीं आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ज्यादा गुणा भाग के चक्कर में भी, ठीक है जी। तो भैया थोड़ा शेयर कर दो भैया क्लास को, 2-4 बच्चे और जुड़ जाएंगे भैया, थोड़ा सा ये है कि सभी का फायदा हो जाना चाहिए भैया। ब्रजेश कुमार जी करते क्यों नहीं ऐसा काम भैया, अर्जुन जी करते रहो भैया, लाइक और शेयर करते रहो भैया, सुजीत जी इज द राइट हो, ठीक है। और भैया लाइक के बटन को दबाते रहो, देखो देखने वाले की संख्या ज्यादा है लेकिन लाइक नहीं करते भैया, आप देखो ऐसा मत करते रहो, देखो हम नाराज हो जाएंगे आपसे फिर,
ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही आंसर आपको भेजना है। का आंसर देवी जी इज द राइट हो आपका, बिल्कुल 25% है भैया। तृप्ति जी इज द राइट हो, प्रीति जी आप भी, प्रभात सिंह जी इज द राइट। ठीक है, तो भैया जयवीर सिंह जी इज द राइट आंसर भेज रहे हैं। और भैया ये प्रीति शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी कह रहे हैं सर आई एम न्यू। भैया जो भी व्यक्ति नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में रखी जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। ठीक है, तो भैया दीपक कुमार जी कह रहे हैं हेलो सर। अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया। तो भैया हाँ ऐसा ही करते रहो भैया। देखो एक्चुअली क्या है कि हम भी आपके मित्र हैं भाई, हमारी फैमिली तो है। जो ये व्यक्ति आप देख रहे हो, जो भी देख रहे हैं व्यक्ति, वो हमारी एक फैमिली तो है। और जब तक हमारी फैमिली हमसे रुष्ट हो जाएगी तो फिर कैसे बात बनेगी है। तो भैया चलते हैं आगे। देखो सवाल नंबर 27 कह रहा है 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। पहले एक बात सुनो इसकी बात, 603 का 1/3 है, 603 का 1/3 का मतलब गुणा 1/3 है। अब 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 603 का 1/3 आया आपका 201। कितना 201 कह रहा है ये 67 का कितना प्रतिशत है। ये 201 जो है ये 67 का यानी 67 का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको बताया भी था जो भी संख्या का के साथ जुड़ी होती है उसे ही नीचे रखते हैं। ठीक है, अब भैया करो, इससे ये 3 बार चला गया घूमने के लिए तो कितना आ गया 300% आ गया, नहीं आ गया भाई। 67 इतने होते क्योंकि 6 18 और 7 21 और 180 में 21 जोड़ो कितना होगा 201 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है जी हाँ। अच्छा पापा की प्यारी सी लाडली है, कह रही है हेलो सर कैसे हालचाल है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भैया सवाल को करते रहो, पापा की लाडली हो तो सवाल भी करते रहो। ठीक है, और पापा से शिकायत मत करना। ठीक है, अब भैया देखो एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर स्कूल पहुंचने में 20 मिनट का समय लेता है। यदि वह 5 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब आएगा तो क्या करना, देखिए मैंने आपको बताया है क्या, चाल वाला सवाल आ जाए तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है, इसको ही लगाना होता है। ये होता है ना, इसी फॉर्मूले को 3 रूप में लिख लें। कैसे, समय देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, समय जब समय की गुणा चाल में कर दें ना तो चाल गुणा समय बराबर में क्या आ जाएगा आपका, बराबर दूरी आएगी, नहीं आएगी। देखो 3 टाइप में लिख दें, इसी सवाल इसी फॉर्मूले को घुमाते हैं। समय यहां रख लो, चाल नीचे चला जाएगा किसके, दूरी के। यहां तो कोई क्लियर, यहां तो किसी को दिक्कत, हाँ जी हंस रहे हो, बहुत बढ़िया। लंका का रावण इधर राइट। ठीक है, ठीक है जी। देखो अब कह रहा है लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। और देखो 4 किलोमीटर में ही पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो चाल दे रखी है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और भैया फिर कह रहा है उसको 20 मिनट में क्या करता है, स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लेता है, 12 की रफ्तार से 20 मिनट लेता है, तो क्या निकल के आएगी, दूरी निकल के आएगी ना आएगी। क्यों, अब देखो भाई चाल गुणा समय बराबर दूरी है ना, वो पुटअप किया। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल घंटा में, तो भैया टाइम को घंटे बनाओगे तो क्या करोगे, 60 से भाग करोगे ना। ठीक है, करो तो भैया 20 दिया 60 हो गए, 3 से काटा तो 4 आ गया, यानी 4 किलोमीटर दूरी है भैया स्कूल से उसके लड़के की। घर से जो दूरी है 4 किलोमीटर की है, स्कूल की दूरी जो आई 4 किलोमीटर। अब फिर आगे की एक लाइन और कह रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि से 5 मिनट में स्कूल पहुंचना हो तो तब कौन सी चाल से चलो, तो फॉर्मूला स्पीड बराबर दूरी, तो 4 किलोमीटर की आई है। अब 5 मिनट में से स्कूल पहुंचना है, कितने मिनट में, 5 मिनट में। अभी मैंने बताया है ये मिनट में है, ये क्या है किलोमीटर में, तो क्या करूं इसको 60 से भाग कर दूं 5 मिनट को, तो बन जाएगा आपका घंटा, तो 60 से भाग करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा है। तो क्या होगा, 5 से काटोगे तो 12 बार चला गया, 12 चौके कितना होगा 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा जब वो 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ भैया। 4 नहीं होगा, 4 किलोमीटर तो भैया दूरी आई है। ठीक है, 4 किलोमीटर क्या आई है आपकी, दूरी आई है। और भैया स्पीड पूछ रहा है, यदि 5 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहता है तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, कितनी होगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आए कुछ समझ में आया। ठीक है, प्रीति द्विवेदी इज द राइट है। ठीक है, कह रहे हैं
कौन है ये लड़का पढ़ने नहीं दे रहा भैया, एक बार नाम बताओ, इसको हम ब्लॉक मार देंगे अगर ऐसा कुछ है। भैया देखो पढ़ो भैया, ध्यान लगा के पढ़ते रहो भैया, इन चीजों में कुछ नहीं रहा। देखो करते रहो, बात करो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बात करते करते यहां पर भी ध्यान दो, ठीक है। आगे चले। अब भैया सवाल देखो बड़ा खतरनाक सा, ये सवाल आया था एक आपका एग्जाम में। अच्छा पापा की लाडली कह रही हैं भैया, पापा की जो परी हैं वो कह रही हैं ओके सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो भाई यहां पर देखते हैं, कह रहा है किसी बंटन का माध्य क्या होगा जबकि पर्यवेक्षण जो आपका 1 2 3 4 से लेकर कहां तक हो, n तक हो। अब बंटन का माध्य निकालने का भैया जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, बंटन है, बंटन का माध्य उसमें होता है प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक है बटे 2 होता है। बंटन का माध्य निकालने का जो रूल होता है वो क्या होता है, प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2। तो प्रथम अंक क्या है आपका, जरा देखें यहां पर तो 1 है और वहां पर क्या है अंत में आपका n है, बटे में क्या होगा 2, तो क्या होगा 1 + n/2 इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका, ये होगा। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। कौन भैया, पृथ्वी, गुड इवनिंग सर, प्रतिभा कुमारी जी, बहुत लेट हो गए प्रतिभा कुमारी जी आप, ठीक है ठीक है, बहुत लेट हो गए आप, तो आप टाइम से आया करो मेरे भैया, टाइम से आया करो। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो आगे, इसरार हुसैन करे हैं गुड इवनिंग शाम बाबू पढ़ने नहीं दे रहा भैया, शाम बाबू को मैंने ब्लॉक मार दिया है, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो मैंने ब्लॉक मार दिया भैया, उसका मैसेज कोई नहीं आएगा, ठीक है। जब कोई पढ़ने नहीं देता तो उसके साथ हम ऐसे ही करते हैं कि उसको ब्लॉक मार देते हैं ताकि वो आज वाली आईडी से कभी भी यूज नहीं कर सकता। सर क्लास कब स्टार्ट होती है, तो भैया जी पापा की परी जी हैं भैया, जो क्लास स्टार्ट होती है शालिनी जी वो होती है हमारी 5 से इस समय 7 बजे तक, 2 घंटे की क्लास है, थोड़ा ध्यान से बैठा करो, 2 घंटे की क्लास है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा सभी को। देखो भैया आगे, 2 बिंदु ए और बी जिनके बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर। भैया ये रहा देखो, 2 बिंदु हैं आपके, ये ए बिंदु है, ये क्या आपका बी बिंदु है, इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी 50 मीटर। लो जी ये क्या है 50 मीटर, ठीक है। वो कह रहा है 2 कार है, एक एक्स कार है आपकी, ये जो कार है एक तो ये है एक्स और एक है वाई, समझ में आया। एक कार एक्स है एक वाई है, चलती है यहां से, और कह रहा है एक की रफ्तार तो भैया ये एक्स है ना, ये चलती है भैया 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और दूसरी कह रहा है जो वाई की जो कार है वो चलती है 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। कह रहा है तो उन दोनों द्वारा ए से चलकर बी तक पहुंचने में लगने वाला समय क्रम से कितना है। देखो भैया यदि ये एक्स वाली जो है, ये एक्स वाली क्या होगा 50 मीटर की दूरी को यदि इस चाल से चले 10 की रफ्तार से तो कितना टाइम लगेगा भैया उसे, यानी 5 सेकंड का समय लगेगा। कितना 5 सेकंड का समय लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि दूरी बटे क्या रखा मैंने 4 रखा, तो क्या आएगा आपका समय आएगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं नीचे वाली कार को, भाई ये भी यहां से चल रही है, अगर ये 50 मीटर की दूरी कवर करेगी, ये 50 मीटर की दूरी को कवर करने में 25 की रफ्तार से चले तो कितना टाइम लेगी भैया, 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया, तो 2 सेकंड लेगी। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड क्यों ले रही है, इसका भी रीजन ये है कि 4 मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, तो 2 सेकंड लेगी और यहां 5 सेकंड लेगी, तो समझ में आया। तो कह रहा है ए से बी तक पहुंचने वाले समय क्रम से क्या होगा, एक तो 5 सेकंड है आपका, दूसरा क्या है आपका 2 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से।
ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। सूरज कुमार इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ऐसे करते रहो भैया, 5 सेकंड और 2 सेकंड। भैया कह रहे हैं सभी मित्रों से निवेदन है कि आप लोग यहां पर सिर्फ पढ़ाई करें। हाँ जी, किसी को परेशान मत करें। धन्यवाद भैया। कृष्णा सिंह जी हैं, इज द राइट बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसा आपकी सोच रहेगी ना तो बहुत तरक्की करोगे आप लोग। ठीक है, देखो मैंने जो लड़का कोई दिक्कत करता है मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उसका तो कोई मैसेज आपके पास पहुंचेगा नहीं। जो भी देखो दिक्कत करता है, मेरे को 2 मिनट, मेरे को सिर्फ 1 सेकंड लगती है यहां से ब्लॉक मारने में, सिर्फ 1 सेकंड। अच्छा, प्रतिभा कुमार कहे सर फिर से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। कह रहा है ये 2 कार है, यहां से चलती है, पॉइंट से, एक एक्स है एक वाई है। एक्स जो चलती है 10 की रफ्तार से, वाई चलती है 25 की रफ्तार से। देखो फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या यही तो होता है? इस पे तो पुटअप कर रहे हैं हम बार बार। अब देखो ये वाली चाल, ये वाली कार जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चली, और भैया इस दूरी को कितने समय पूरा करेगी? यानी 10 सेकंड, यानी 5 सेकंड में। देखो कैसे, 10 की रफ्तार हो गई, दूरी 50 की है, तो समय कितना आएगा भाई? 0 से 0 चलाएगा, टी बराबर 5 आया नहीं आया? तो इसने कितना समय ले लिया? 5 सेकंड का समय। ये 25 की रफ्तार से चली 50 की दूरी को, तो 50 दूनी 2 सेकंड, यानी इसने ले लिया आपका 2 सेकंड का समय। तो कितना आया? 5 सेकंड और 2 सेकंड समय आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो कह रहा है 2 संख्याओं का HCF, यानी HCF का मतलब पता है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या में से 28 है, और उनका LCM लघुत्तम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम सामवर्तीय जो है 336 है। कह रहा है यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो ऐसे सवालों करने के लिए तो क्या करना होगा? किस चीज का तरीका नहीं पता था भैया? ये क्या कह रहे हो भैया? सर 10 ग्राम बताओ, 10 ग्राम है सर। आ गया, समझ में आ गया। तो बस देखें सर जी 2 मिनट के लिए रेस्ट ले लो। अरे रेस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं है भैया, ये सवाल पढ़ना है। देखो इसका फॉर्मूला होता है आपका LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है। ये वाला फॉर्मूला होता है, और मैंने कई बार बताया है ये सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इस फॉर्मूले पुटअप कर देना भाई। देखो एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना भैया? कितना? ये तो आपका है 28 और एलसीएम आपका 336 है, बराबर एक संख्या आपकी क्या है? 112 है, दूसरी वो पूछ रहा है। तो भैया देखिए इससे क्या हुआ? ये 3 बार चला गया ना घूमने के लिए, तो चला गया है भाई। 12 या 36, 100 या 300 से। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो। देखो 3 8 या कितना होगा? 24 का 4 का हासिल लगा 2। ठीक है, 3 दूनी 6 2 कितना हो गया? 8 होता है, बराबर दूसरी संख्या कितनी है आपकी? 84 है। समझ में आया कि नहीं आया? रीजनिंग की क्लास अभी नहीं चल रही है फिलहाल भैया, शालिनी जी बाद में चलेगी तो ठीक है, बता देंगे आपको, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो भैया नीरज कश्यप इज द राइट आंसर क्या होगा? 84, बहुत बढ़िया। प्रीति वर्मा जी इज द राइट हो भैया, कह रहे हैं हाँ जी सुनाएंगे, पर एंड में सुनाएंगे। अभी जरा सवाल चल रहे हैं, सवाल को थोड़ा सा कर लें भैया। कह रहे हैं सुजीत यादव दोस्तों भी बोल रहे हैं माही इज द राइट हो, प्रीति वर्मा इज द राइट हो भैया। इसी प्रकाश सोनी है सर, कह रहे हैं हाँ। अच्छा तो भैया ही कह रहे हैं आपका 84 जय किशन जी गुड जी, ठीक है। ब्रजेश कुमार सिंह इज द राइट। ठीक है, तो ऐसे ही भैया प्रतिभा कुमारी इज द राइट हो। ठीक है, ऐसे ही करना होगा भैया। अच्छा समझ में आ गया? ठीक है, ओके सर, ठीक है। कह रहे हैं जय हिंद सर जी। अच्छा कविता कुमारी कह रही है जय हिंद सर। जय हिंद भैया, कैसे हाल चाल है आपके? ठीक है, तो भैया बहुत पढ़ ली कमेंट। अब चले आगे थोड़ा। देखो ये कह रहा है 3 क्रमिक छूट 20% तथा 10% किस एक छूट के समतुल्य है? भाई कहने का मतलब ये है एक ऐसी छूट बताओ कि हम 3 छूट ना देकर सिर्फ एक ही छूट दे दें। तो करने का तरीका ये है, मान लीजिए हमारे पास क्या है 100 रुपए वाली कोई वस्तु है, यानी 100 रुपए पर हमने क्या हुआ? पहले 20% छूट दी, इसका 20% निकालोगे
तो क्या होगा भैया 20%, इसका 20 ही तो होगा, तो 80 की बेची होगी। भाई 100 का 20% क्या होता है, ऐसे तो निकालते हैं भैया, देखो घबराओ मत ना, 0 से 0 कितना 20, तो 20 घटाया तो हमने 80 की बेची। फिर कह रहा है मैंने 20% की दोबारा छूट दी, ये कह रहा 20% की दोबारा छूट दी, तो भैया इसका 20% फिर निकालो, इसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा ना, आएगा, क्योंकि 2 0 से 2 0 चलेगी, 8 दूनी 16 हो गया, 16 रुपए की छूट फिर दे दी। 16 रुपए इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 64 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, ये घटा लो, कितना होगा, 6 4 आ गया, बचा कितना, 7 में से 1 चला गया, 6 आ गया। अब फिर आगे की लाइन में कह रहा है फिर लास्ट में एक छूट और दी 10% की, अब की बात 10% की छूट, इसका 10% कितना होता है, 6.4 होता है, 6.4 और घटा दो इसमें से, भाई इसमें से 6.4 घटाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 0। देखो इधर से दाई लो, 10 में से 4 चला कितना का 6 पॉइंट, यहाँ रहेगा 3, इधर से दाई लो 13 में से 6 चला कितना बचा 7, और इधर क्या रह गया 5, 57.6 आया कि नहीं आया, कितना 57.6। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे बात करते हैं। अब कह रहा है ऐसी कौन सी छूट है, ये 3 छूट दी है मैंने, एक बार 20% की, दूसरी बार 20% की, एक बार फिर 10% की, इस 3 छूट को ना देके सिर्फ एक ही छूट दूं, ऐसी कौन सी छूट है, समतुल्य पट्टा उसे ही कहते हैं। भाई 100 की चीज हमने 57.6 रुपए की रह गई, तो कितने रुपए हमारे जो है कम हो गए, ये देखो जरा कितने कम हो गए, 40 तो 42 है, 42.4 हुआ ना, हुआ, बताओ जल्दी से, 42.4% है, इतना कम हो गया। तो भैया अगर मैं इन सभी की जगह यदि एक छूट ये देता ना 42 रुपए 40 पैसे की, तो मुझे जो है ये 3 छूट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसलिए इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा इन तीनों का, वो ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। हाँ जी, इज द राइट। भैया कोई कौन है, रामू प्रसाद जी इज द राइट है आप, बहुत बढ़िया, ऐसी करना। 57.6 जो है, ठीक है, तो भैया कैलाश सिंह इज द राइट हो आप, ठीक है। तो क्या होगा, 100 रुपए पहले 20% छूट दी, फिर 20% की, फिर 10% की, ऐसे करते चले गए, बाद में जाके हमारे 100 रुपए जो बन गए इतना बन गए। भैया 3 छूट ना देकर मैं एक छूट दूं, तो यहां से देखो भैया कितना कम नजर आ रहा है, ये 42.4 कम नजर आ रहा है। तो भैया इतने रुपए की छूट देता तो क्या हुआ, इस पे इतने की छूट दूंगा तो भैया वस्तु कितने की आ जाएगी, कितने की, तो 1 बट्टा आपका कौन सा होगा, ये समतुल्य के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलें, एक और देख लेते हैं ऐसा सवाल, पता ना कहां चला गया है वो भी सवाल दूसरा। कह रहा है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, कोई बहुभुज है उसके आंतरिक कोणों का योग 1080 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो कल भी ये सवाल आया था, तो मैंने आपको बताया था इस सवाल को करने का तरीका क्या है। जी इज द राइट हो सभी हो, ठीक है, अजीत जी इज द राइट हो, ठीक है, ये एसपी है, सक्सेना इज द राइट हो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया आगे चलते हैं, नितिन जी इज द राइट हो भैया, हसन जी बहुत बढ़िया। अब देखो आंतरिक कोण का मतलब ये होता है, देखो थोड़ा समझना ध्यान, ये बहुभुज है, इसके आंतरिक कोण ये होंगे क्या, नहीं होंगे, यही तो होंगे, इनके सभी कोणों का योग दे रखा है उसने, कितना 1080, कितना 1080 है, 1080 है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग वो होता है आपका n-2 इंटू 180, ये होता है, समझ में आया। तो भुजा पूछ रहा है, और ये n जो है भुजा को प्रदर्शित करता है, किसको, भुजा को, तो n की वैल्यू ही निकालनी है। तो भैया क्या करेंगे, देखो 0 से 0 चला गया, 18 छिक्का 108 होता है, नहीं होता है, तो n माइनस का 2 बराबर का 6, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 6 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 8, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी भुजा कितनी आ गई 8 भुजा वाला ऐसा बहुभुज होगा जिसके अंतों कोणों का योग जो होगा 1080 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ठीक है, ये होगा जी। ये कह रहे हैं संजोली गौतम, गुड इवनिंग सर। भैया गुड इवनिंग, कैसे हाल चाल है, ठीक है। ये सभी पुराने पेपरों का सॉल्यूशन चल रहा भैया। अच्छा ये कौन है, प्रीति शर्मा जी कह रहे हैं सर हमारी नहीं सुनते, भैया तुम्हारी भी सुन लेंगे, बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बताओ जल्दी से बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। कैलाश जी इज द राइट हो, माही जी इज द राइट हो, सूरज कुमार जी इज द राइट आंसर आपका, किशन जी इज द राइट है, ठीक है, और भैया अजीत कुमार जी इज द राइट हो, तृप्ति जी इज द राइट हो, भाई रूम
और रामू प्रसाद जी द राइट, आपका भुजा की संख्या कितनी आएगी? आपकी 8 आएगी, ठीक है। और भैया आकांक्षा देवी कह रहे हैं 33 का क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, 33 का क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। हाँ जी क्लियर है, आप हमारी नहीं सुनोगे। बिल्कुल सुन लिया भैया, प्रीति शर्मा जी बिल्कुल सुन लिया, आप हमारे आपका सुन लिया, आपने क्या कहा, ठीक है। और भैया ये कौन है? सुशील चौहान, ठीक है जी, इज द राइट हो द, ठीक है। देख लो कौन सा 33वां कौन सा है ना, ये मानीराम जी इस द कह रहे हैं फी कुछ नहीं है भैया, फीस बिल्कुल फ्री चल रहा है, सब कुछ है। देखो भैया 33वां क्वेश्चन ये ना, देखो दोबारा बता देंगे क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसे निकालते हैं भैया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला लिखाया मैंने यहां बता देते हैं। देखो थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ये तो पता है ये एन क्या है? आपका भुजा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भाई? त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है, नहीं होती है? और उसके तीनों अंदर के जो कोण है, इनका कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है, आपने सबने पढ़ा है। लेकिन भुजा कितनी है? 3। यदि 3 भुजाएं हैं तो फॉर्मूला आप लगाओ ये, देखो भैया कितना होता है भाई? 3 भुजा तो 3 यहां पुट अप करो, 3 माइनस का 2 इंटू 180 बराबर क्या होगा भाई? 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, 1 ही गुणा करो कितना होगा? 180 आ गया। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यदि होता चतुर्भुज, उसके 4 क्या होते? 4 भुजा होती, 1 2 3 4, तब क्या करते आप? 4 माइनस का 2 इंटू 180 ऐसा करते ना। 4 में से 2 चला गया, 2 बचा, 2 की गुणा 18 में करते तो कितना होगा? 36, यानी 360। क्या उसके सभी अंतर कोणों का योग ये होता नहीं होता? अब उसने क्या कर रखा है? आपको अंतर कोणों के सभी का योग यहां दे रखा है, वो 1080 है, वो n पूछ रहा है, यानी अब की बार वो n भुजा पूछ रहा है। बस इतनी तो बात है, फॉर्मूला इसमें पुटअप करना। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा कह रहे हैं अशोक कुमार जी, कह रहे हैं 32 को फिर से बताओ। बता देंगे भैया, 32 ये रहा भाई। कह रहा है 3 क्रमिक छूट 20%, 10 और 20%, 10%। एक वस्तु पर 3 बार छूट देता है, एक वस्तु पर 3 बार छूट देता, एक बार 20%, दूसरी बार फिर 20%, फिर 10%। कह रहा है यदि मैं 3 छूट ना देकर 1 छूट दूं, कोई ऐसी छूट बताओ जो वह 1 छूट के समतुल्य हो, यानी बस सिर्फ 1 छूट दूं। तो यहाँ पे ऐसा करना होगा, 100 की चीज में मैंने 20% का पट्टा दिया, 100 का 20% 20 होता है, 80 की रह गई, फिर 80 पे 20% का पट्टा दिया, 16 घटाया तो 64 रह गई, फिर 10% का पट्टा दिया, ये रहा कितना 6.4, कितना होगा 57.6 रुपए की रह गई। तो भैया देखो यहां से इसमें से घटाओ, कितना आया आपका अंदर? 42.4। यदि मैं 3 बट्टे देकर 42.4 का पट्टा देता, ठीक है, तो भैया ये इन सारी छूटों के वो बराबर हो जाता है। यानी इनका ये किसके बराबर आया आपका? एक समतुल्य बट्टा है आपका 42.4, ठीक है। इतने परसेंट का बट्टा देता ना तो इन्हें देने की जरूरत ना पड़ती। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज की 3 की भुजाएं हैं, आपको दी हुई हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। फिर कह रहा है 3, 4 और 6 के अनुपात में बताओ यह कौन सा त्रिभुज है? तो भैया ऐसी कंडीशन क्या होती है? देखो भाई आपको पता है एक त्रिभुज कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो होता है, देखो थोड़ा ध्यान रखना, यदि तीनों भुजा बराबर होती, यदि 3x और आपका 4x और 6x, ये 3 भुजा यही तो हैं अनुपात में, तो ये है। यदि तीनों भुजा क्या होती? बराबर होती। यदि तीनों भुजा बराबर होती तो क्या हो जाता? वो आपका समबाहु त्रिभुज हो जाता, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, तीनों भुजा बराबर नहीं है। और फिर आगे यदि आपका 2 भुजा बराबर होती तो क्या हो जाता? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता। अब समकोण त्रिभुज की कंडीशन देखें। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 2 संख्या यानी आधार 2 संख्याओं का जो वर्गों का योग होता है, तीसरी वाली के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। एक बार चेक करें, यानी 3 तिया कितना होगा? 9x²। और भैया ये कितना होगा आपका? 4 16x², कितना? 16। और बराबर यहाँ क्या आपका? 6 36x² के बराबर। अब देखो 16 9 कितना हो गया आपके पास? कितना होगा? 25 हो गया ना, होगा कितना? 25x² के बराबर हो गया। ये तो इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है ये बराबर हो जाता है इसके साथ। ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है, तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज है। ध्यान रखना इस बात को। कौन सा त्रिभुज है ये? अधिक कोण त्रिभुज है। भैया देखो ज्यादा हंसो मत ना, बहुत हंस रहे हो हैं।
सुजीत यादव जी, ठीक है 34। समकोण नहीं होगा मेरे भैया, ये कृष्णा सिंह इधर समकोण नहीं होगा, समकोण नहीं होगा। मैंने बताया समकोण में क्या होता है, समकोण में ये कंडीशन होती है भैया, ये वाली कंडीशन, ये 90 डिग्री का होता है। और भैया इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, मान लीजिए आधार है ये ए, और ये क्या है, लंब है, और ये कर्ण है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो योग होता है ना, ए का स्क्वायर और एल का स्क्वायर का योग होता है, वो इसके स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहां तो बराबर आ ही ना रहा, ये 36 है, 25 है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है। कौन सा त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है। समझ में आया कि नहीं आया, कह रहे हैं हाँ, ये ठीक है जी, समझ में आया। आगे चले। अच्छा, कह रहा हूं शुरू की लाइन के मतलब ये है भैया, यदि तीनों भुजा बराबर होती तो क्या होता, समबाहु। यदि दो भुजा बराबर होती तो क्या हुआ, समद्विबाहु। ठीक है, एक कंडीशन बताई थी मैंने। आगे चले। अब देखो ये कह रहा है दो जीवा ए बी तथा ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, और कह रहा है तथा त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। इसका मतलब ये है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, उसके अंदर दो जीवा हैं जिनकी लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है, और 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं वो। देखो भैया एक चीज और बात करना, ध्यान रखना, अगर वृत्त के अंदर अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो बनता है सिर्फ अर्धवृत्त के अंदर। किसके अंदर, अर्धवृत्त के अंदर बनता है, ये बनता है ऐसे। समझ में आया, क्योंकि अर्धवृत्त के अंदर बनता है, ध्यान रखना। उन्हें त्रिभुज एबीसी समकोण दे दिया तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, ये 90 डिग्री है। ये कौन सा, 90 डिग्री है। और उसने कहा है कि एक भुजा तो हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये वाली, ये 6 है और ये वाली 8 है, तो ये वाली कितनी होगी, है ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, और ये वृत्त का व्यास है, और इसका आधा क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये वाली आपको भुजा निकालनी, यानी ये से यहां। अब देखो, अगर मान लीजिए उसने दिया है ए आपका बी और सी, यही तो दे रखा है। लो मैं एक बार थोड़ा सा रफ करके बताता हूं। ए देखो, ये उसने दे रखी है 6, ठीक है जी, और पूछ क्या रहा है आपसे, ये त्रिज्या पूछ रहा है, ये कितनी बैठेगी। भैया पहले पूरी भुजा निकालो। ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन मैंने अभी बताई थी, ये आपका बी पॉइंट है, क्या कि ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए सी के स्क्वायर के बराबर। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, यहां तो बताओ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, हाँ जी, 5 सेंटीमीटर आएगी, ये बात सही कह रहे हो। देखो ए बी कितना है आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर के बराबर है। ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये होगा आपका 36 बराबर ए सी के स्क्वायर के बराबर। भैया देखो दोनों को जोड़ा तो कितना आया 100 बराबर ए सी का स्क्वायर। अब देखो ये इधर रूट चढ़ जाएगा तो कितना आ गया आपका ए सी, और ए सी भुजा की आ गई आपकी 10 आ गई है। तो इसका मतलब ये है, ये टोटल आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर की। तो भैया रेडियस क्या होगी, इसकी आधी होगी ना इस वाली भुजा की, तो रेडियस क्या आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। इधर राइट आंसर क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर, जो वो ज्ञात करवाने के लिए कह रहा है। हाँ जी, त्रिज्या कितनी होगी 5 होगी। बहुत बढ़िया, इज द राइट आंसर भेज रहे हो भैया अशोक चौहान, इज द राइट हो। ठीक है, ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया, सवाल नंबर 36 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई दे रखी है, और कह रहा है उसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये भी 5 होगी। भैया ये तो बात अभी देखो आप पीछा करके आए हैं, एक समकोण त्रिभुज है, यही तो है, और कह रहा है इसको परिवृत्त का मतलब है ये जो भुजाओं को छूता हुआ जाने वाला वृत्त, इसकी ये भुजाओं को छूता हुआ वृत्त जाएगा, वही तो होगा। और समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि ये तो भैया अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। अब उसकी एक भुजा उसने 6 दे रखी है, ये वाली, ये 8 दे रखी है, तो ये 10 होगी। ठीक है, अभी तो पीछे करके आए, ये रहा, ये 6 है 8, तो ये 10 हो गई है। तो फिर क्या हुआ, जब ये 10 है तो आधी क्या होगी 5 होगी ना, और ये क्या उस पर परिवर्त की क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है इसकी। तो रेडियस कितनी होगी आपकी 5। ये दोनों क्वेश्चन एक से आगे हैं, घुमा के दे रखा बस। आगे चलते हैं, देखो आगे कह रहा है यदि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। भैया देखो इस सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ, एक होता है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, और ये है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसको क्या होता है भाई, दो वृत्त हैं,
ये रहे दो वृत्त, एक की रेडियस कह रहा भैया तो है 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर, और दूसरे की कह रहा है कि वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ की, यहां तक 3 सेंटीमीटर बता रहा। अब क्या होगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो भाई मैं थोड़ा सा अभी बात ध्यान रखना, ये जो रेखा होती है ना, ये जो यहां होती है, ये वाली जो होती है, इसे बोले हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, लेकिन ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ है, ये होती है ये वाली लाइन, और दे रखी है उसकी उसने लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर, और ये यहां तक टच करती है, इसके केंद्र यहां नहीं, बिल्कुल लंब तक है ऐसे। अब कह रहा है इनके बीच की, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी क्या है, ये वाली दूरी में पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी क्या है। और ये निकालने के लिए भैया तरीका आपका मैं बता रहा हूं क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसी अगर हमें केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है तो मैं बता रहा हूं आपको, L बराबर क्या होता है, L बराबर डी का स्क्वायर, ठीक है, डी का स्क्वायर भैया यहां होगा माइनस आपको R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये होता है। या नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिख लो, प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। इस पे पुटअप करना है। जब अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ की बात करें तो ये फॉर्मूला लगाना है, और जब या उभयनिष्ठ अनुस्पर्श की बात करें तो यहां पर माइनस होता है, बस इतना फर्क होता है फॉर्मूले के अंदर। अब देखो ये बीच की दूरी निकालनी है, ये बीच की दूरी, ये उसने भैया देखो बीच की दूरी ये वाली लंबाई है, और ये होता दूरी, ठीक है, ये लंबाई है, सॉरी L है ये। अब क्या होगा, देखो भैया आपको क्या करना है, ये निकालना है ये वाला। तो भैया देखो 8 कितना दे रखा आपको, लंबाई कितनी है 8 का 8 बराबर कितना है, डी के फॉर्मूले में पुटअप कर दो भैया, डी आपको निकालना है माइनस, ठीक है। और भैया मेरे देखो मैं एक चीज बता देता हूं, ये 3 है, वो क्या है 6 है, पुटअप कर लो, 3 प्लस का 6 क्या क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। जल्दी बताओ इसको सोल्व करके कि क्या आएगा, जल्दी बताओ भैया इसको सोल्व करके क्या आएगा। देखो मैंने सब कुछ वैल्यू रख दी है। सर जी प्लीज 2 मिनट का रेस्ट कर लो। भैया क्या बात हो रही है जो 2 मिनट का रेस्ट करना पड़ेगा हमें, क्यों करें भाई 2 मिनट का रेस्ट। देखो भैया पुटअप करते हैं, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। देखो ये रूट इधर जाके स्क्वायर में चला जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा डी का स्क्वायर। अब ये क्या होगा 9 का स्क्वायर होगा, नहीं हो गया तो मैं इसे यहाँ पुटअप कर, यहाँ कर लो थोड़ा सा, 8 का स्क्वायर तो होगा 64 बराबर डी का स्क्वायर, और माइनस कितना होगा 81, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा है, तो 64 प्लस 81 कितना होगा 145 होगा, 8 × 14, ठीक है। 145 बराबर क्या होगा आपका डी का स्क्वायर आ गया, और डी बराबर आपका क्या आएगा रूट में 145, ठीक है। समझ में आ गया। इनके जो केंद्र के जो बीच की दूरी है ना, जो डी है, ये है जो डी, तो वो कितनी होगी आपकी रूट 145 होगी। ये सवाल आपका एग्जाम में भैया दिया हुआ है। अच्छा माइंड में थक जाता है भाई, कभी ऐसा होता है हैं? बताओ जल्दी बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं फिर, फॉर्मूला बस फॉर्मूला देखना है। इसकी R1 मान लेना, इसकी त्रिज्या, इसकी R2 मान लेना, इसकी त्रिज्या, ठीक है। ये R1 प्लस R2, ओके। और वो मैंने पुटअप कर रखी है 3 और 6, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। अब ये कह रहा है भैया त्रिभुज ये है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। एक त्रिभुज है आपका भैया ये रहा AB, ये रहा, और AD क्या है इसकी माध्यिका। माध्यिका मतलब है जो क्या हो भाग, 2 भागों में डिवाइड कर दे, ठीक है, माध्यिका है। यानी त्रिभुज क्या है आपका ABC, ये रहा A और B और C। AD क्या है ये माध्यिका भैया, बहुत बढ़िया D। फिर कह रहा है और इस प्रकार केंद्रक है। केंद्रक का मतलब भैया ये है कि भैया इसको ऐसे, यानी ये भी क्या कर रहे हैं इसको, यहां पर माध्यिका है ये भी C की, ये भी माध्यिका और ये भी माध्यिका है, ठीक है।
और यहाँ पर ये केंद्र, ये O केंद्र है, ये क्या है, O आपका केंद्र है। यदि ऐसा होता है तो ये क्या होता है, तो भैया 2:1 के रेशो में क्या करती है, इसको डिवाइड करती हैं। यानी ये O केंद्र है तो AO अनुपात जो होगा, OD का जो अनुपात होगा भैया वो एक्चुअल में 2:1 ही होता है, ठीक है। यदि और आपको उसने AO की वैल्यू कितने की दे रखी है, आपकी 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, और होती कितनी है, वो 2 होती है। 2 के बराबर कितना दे रखा है उसने, 10 सेंटीमीटर, तो 1 के बराबर कितनी आएगी, 5। तो OD की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी, नहीं आएगी, 5 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यदि माध्यिका भैया इस केंद्र पे काटती है ना, इस केंद्र को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोले हैं, गुरुत्व केंद्र। और भैया ये काटती हैं ऊपर, तो इसे बोले 2:1 के रेशो में काटती हैं इसको, किसके, 2:1 के रेशो के अंदर। यानी ये वाली भुजा 2 होगी और ये क्या होगी, 1। यदि टोटल क्या है, ये 3 हो तो ठीक है, तो ये 2 होगी, 1 होगी। इस रेशो में वो क्या होती हैं, काटती हैं। इसके बात को ध्यान रखना। और उसने OD की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये तो होती है 2, वो दे रखा 10, तो इसका मतलब 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना कितना होगा, 5। तो OD की लंबाई क्या होगी आपकी, 5 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया नहीं आया। अशोक जी कह रहे हैं भैया 37वां क्वेश्चन इसका रिपीट करें भैया, अभी करते हैं भैया, सॉरी अभी कर रहे हैं। ये सवाल है, रिपीट कर देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 वृत्त हैं, देखो ये आपका अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा, एक होती है आपकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, ये 2 पूछता है वो। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू D का स्क्वायर माइनस R2 माइनस का R1 का स्क्वायर। यहां पर माइनस होता है, यहां प्लस होता है, बस इतना। अनुप्रस्थ में होता है प्लस, और भैया किसमें होता है, अनुभयनिष्ठ अनुस्पर्शी में होता है भैया, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ में होता है आपका यहाँ पे प्लस। अब क्या होता है, ये क्या है, 2 वृत्त हैं, ये आपको समझ में आ गया। इसकी रेडियस 6 है, उसकी 3 है। ये वाली जो है, ये है भैया लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई। और यही वाली रेखा है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, L। समझ में आ गया। इसके बीच की वो दूरी पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की दूरी है वो पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है L बराबर, यानी ये वाली भुजा के बराबर होता है फॉर्मूला, क्या बराबर, D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर जो होता है वो रूट के अंदर होता है। अब L की भुजा जो है, L उसने दे रखी है कितना, 8 सेंटीमीटर, ये रही 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी उसने, ठीक है। अब कह रहा है, ये पुटअप कर दिया बराबर, ये D पूछ रहा है बीच की दूरी, ठीक है, तो D का स्क्वायर प्लस बराबर माइनस R1 प्लस R2, R1 तो ये रहा, R2 ये रहा, यानी 6 कितना होगा, 9, उसका स्क्वायर हो गया। तो क्या हुआ, ये रूट इधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका रीजन है, देखो यदि x, देखो मैं बता रहा हूं, यदि x रूट के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है y, तो x बराबर ऐसा ना हो जाता है कि y का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट जो है इधर जाके स्क्वायर में चढ़ जाता है। क्यों, इसका मतलब होता है कि x की पावर 1/2 बराबर y, ये 2 इधर जाके पावर में चढ़ जाता, तो ऐसे यहाँ पर भी पावर में चढ़ गया, तो x का 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया। अब ये रूट हट गया, D स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, भैया देखो D का स्क्वायर माइनस इसका क्या वर्ग क्या होगा, 81, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का जब बराबर से इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 145 बराबर D का स्क्वायर, तो D का जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर जाके आ जाएगा, फिर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, D की वैल्यू 145 रूट के अंदर आएगी। समझ में आया कि नहीं आया। माय कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, राम राम भाई कह रहे हैं, बाराबंकी, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं, आगे समझ जी, तो आगे चलें। अच्छा, इन सवालों को देखकर भैया घबराहट सी होने लगी, सब लोग अपने वॉचिंग की संख्या घटाने लगे हैं। ऐसा मत करो भैया, वो थोड़ा देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लाइक जरूर करते रहो, लाइक शेयर जरूर करते रहो क्लास को, ठीक है। एक पहिया की त्रिज्या भैया 7 सेंटीमीटर है, वह 4.4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। अब बात यह आगे कहानी सी खराब है, एक पहिया है ये, उसे इतनी दूरी चलना है, देखो उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको कितना, 7 सेंटीमीटर। देखो भैया बात ध्यान रखना, अगर ये वाली ये दूरी चल रही ना, तो उसकी दूरी आ जाएगी कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर कर रहा है, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर कर रहा है। और एक जो चक्कर होगा वो क्या होता है, उसका 2πr होता है। क्या यही होता है, नहीं होता है, होता है। लेकिन एक चक्कर में इतनी दूरी कवर कर रहा है, लेकिन करनी कितनी है उसको, 4.4 किलोमीटर दूरी है, यानी इतनी दूरी कवर करनी है। इस बात को ध्यान रखो, ये सेंटीमीटर में है,
लेकिन वो किलोमीटर में, इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करो। देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहां तक समझ आया? आप पुटअप करो भैया वैल्यू। इस पॉइंट से क्या हुआ, 1 0 तो चली गई घूमने के लिए, ठीक है भैया। 2 गुणा 22 बटे गुणा आर की वैल्यू क्या है आपकी 7 है, बराबर, ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो भैया देखो ये है बराबर इसके, तो 22 दूनी 44 हो गया, और यहां पर लिख देता हूं, तो 22 दूनी 44 से 44 तो घूमने के लिए चला गया, क्या रहेगा यहां पर आर, और ये क्या आगा आपका 0, ये है, यानी 1 0 0 0 बटे में 7 हो रहा है। ये आएगा है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा आपको करना होगा, ठीक है जी। बताओ कह रहे हैं भैया, देखो हाँ जी कह रहे हैं थैंक यू सर जी, कौन है ये आंसर, देवी जी द राइट आ गया सर जी, ठीक है भैया। कह रहे हैं जी सर थैंक, बहुत बढ़िया, ठीक है, रूट 145, हाँ जी ऐसे ही होगा। और कह रहे हैं भैया 5 सेंटीमीटर, भैया पीछे सवाल का आंसर है। और भैया वॉचिंग की संख्या को आप लगातार घटाते आ रहे हो। गुड्डू कुमार जी कैसे आपने डिलीट कर दिया, अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है जी। हाँ जी माहिश जी कह रहे हो 10,000 आएगा, ठीक है, शायद हमने, हाँ जी 10,000 ही आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, 7 से 7 चला गया, क्या होगा 7 से 7 चला गया घूमने के लिए, तो ये क्या आएगा 10,000 वो चक्कर लगाएगा, क्या लगाएगा 10,000 चक्कर लगाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक चक्कर में इतनी दूरी कवर करता है, और इतनी दूरी कवर करने में कितने चक्कर लगाएगा, वो 10,000 चक्कर लगाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? द राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा 10,000, ठीक है, कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये 7 से 7 चला गया, हमने 7 नहीं रखा था थोड़ा सा, ठीक है, तो भैया रख दिया, कितना होगा 10,000। बताओ जी हमारे, आपको कैसे लगे सवाल, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा एक सवाल और देख लेते हैं, सवाल तो बहुत हैं, अभी बाकी हैं। ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, भैया 5 संख्याओं का औसत क्या है 18 है, और फिर कह रहा है कि एक संख्या निकाल दी, तो भैया अब 5 संख्या ही, एक संख्या निकाल दोगे तो 4 तो रह गई। अब कह रहा है 4 का औसत 16 हो गया, कह रहा है निकाली गई संख्या वो कौन सी है, ये, तो क्या करोगे 18 पंजा 90 हो गया, और 16 चौका 64 हो गया, और प्लस x, निकाली हुई संख्या क्या है x है, क्योंकि 4 संख्या और एक कितना हो गया 5 संख्या, क्योंकि 5 संख्या के बराबर है, तो 64 इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया आपके पास 26 आया, नहीं आया, तो जो निकाली गई संख्या है वो क्या आपकी 26 है, तो इज द राइट आंसर आपका क्या होगा 26 होगा। तो समझ में आया भैया, मैंने बताया कि लाइक और शेयर भैया करते रहो, यानी लाइक के बटन को तो दबाते रहा करो, ठीक है, ठीक है जी। और भैया आज की वीडियो में बस हमारा इतना ही काफी है, बाकी हमारे जो प्रिय दोस्त, कहने का मतलब ये है सचिन कुमार निगम सर उपस्थित हो गए हैं, और उनकी क्लास जो भैया हिंदी की आने वाली है, तो इसलिए भैया टाइम से भैया बैठ जाएं, ठीक है। तो भैया अतुल प्रजापति, हाय भैया कैसे हाल चाल है भैया, तो क्लास भी खत्म हो गई जब आप आए हो हैं। तो भैया मैंने आपको बताया है, जो भी व्यक्ति हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, तो भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं 40-40 का, भैया 40-40 का 26 है, कहाँ कह रहे हो, हाँ जी 26 है, ठीक है, ठीक है। आदित्य कह रहे हैं एक, नहीं भैया अब हमारे सर 25 हो गए हैं, अब सर को छोड़ के तो हम जा नहीं सकते ना कहीं, तो सर जी हमें बाहर निकाल देंगे, फिर क्या होगा है। तो ठीक है भैया, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल के दिन, फिर 5 से 7 बजे, फिर मैथमेटिक्स के सवालों को लेकर फिर देखो बच्चों, देखना मत भूलेगा, उपस्थित होना, टाइम से पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।